लिए खत्म करते हैं। और मैं मत कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, बोल बोल। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसको थोड़ा सा भी लगा कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी टचिंग स्टोरी है म्यूज़िक से जुड़ी हुई, तो वो हमको भेज सकता है। हम उसको यहाँ पर रिवील करेंगे, उसका नाम भी लेंगे, विल गिव हिम शाउट आउट। और अगर वो आउट चाहता आउट है। साले दो दो सब्सक्राइबर है उसमें, एक तू है एक मैं हूँ। हाँ, ओके, तो मैंने ये सोचा था कि म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस बहुत होता है लोगों की लाइफ में। हाँ, क्यों ना म्यूज़िक के बारे में डिस्कस करें, म्यूज़िक के बारे में डिस्कस करें। आप कब इन्फ्लुएंस होते हैं, आप सीरियस म्यूजिक कब सुनने लग गए? कभी ना कभी हम अकेले पड़ ही जाते हैं जिंदगी में, तो लोग अक्सर म्यूजिक का सहारा लेते हैं कि चलो हाँ। गाने सुनते हैं। मेरा फिर जैसे आप पहले एनरिके में थे काफी, सुनना कह रहा हूँ मैं, आठ दस बनाना साल या ऐसा कुछ आठ नहीं। दस साल पहले सुनते थे, अब तो याद भी नहीं है मेरे को। वो ये कहानी तो लोग जानना चाहते हैं। अरे ये यार करते हैं ना कि हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू म्यूजिक, हाँ। है अब तो। मैं तो कहता है कम ऐड कर पाऊंगा, लेकिन कॉमेडी ऐड कर लेंगे हमारे। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप फुल टू ऑन रहो, मोड में रहो। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने, वो क्या रिकॉर्ड करता है ना। हाँ, सबसे पहले तो हमें ये शेयर करना चाहिए अपनी जनता के साथ कि हम पर्सनली अपने जीवन में कब किस तरह के म्यूजिक से हम जुड़े थे, कैसे जुड़े थे। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, शायद आपको फिर रिलेट कर पाओ कि अच्छा ये बताना है। ठीक है, जैसे मेरा सीन तो ऐसा था कि 10th तक ना मैं एक मेरे को तो मैं तो उस वाले सॉन्ग से जुड़ा था, वो अच्छा, मर गए अरे थोड़ा। टंग टंग तुझे रात तक मैं नहीं, मैं बताता हूँ, मेरी तो रियल लाइफ स्टोरी है, तो आप सुनो, मजे लो। सबकी अपनी रियल लाइफ स्टोरी होती है। चल चल बता। हाँ, मैं क्या था, 10th में था, तो मेरे को कैथोलिक स्कूल में डाल दिया था, जबरदस्ती डाल दिया था, क्योंकि मैं माइग्रेंट था ना, माउंट आबू, तो वहाँ पे माइग्रेंट को ले लेते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश में बोलते थे सारे लोग, 9th और 10th में हिंदी बैन थी, मैंडेटरी था इंग्लिश में ही बात करनी है। मैं यूपी का बंदा, मेरे को आती नहीं थी। हम यहाँ हो यूपी गया। के स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पे सीबीएसई स्कूल में भी हिंदी में ही पढ़ाते हैं। है, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हुई थी। तो मैं कहा भैंचो यार, इंग्लिश सीखनी है भाई, बहुत बेइज्जती हो रही है। एक मॉरल साइंस का लेक्चर होता था, उसमें क्या करते थे, जो लोग पकड़ा जाता था हिंदी में बात करते हुए, तो उसके 5 मार्क्स काट लेते थे। तो मेरे 5, 10, 15, 20 काफी मार्क्स कट गए। तेरे तो पूरी कट गए होंगे। हाँ, माइनस में तो नहीं चले। माइनस कैसे हो जाएंगे, लेकिन ये था कि टीचर मुझे बोलते थे यार कि अरे कोशिश करो, कोई बात नहीं। एक तो वहाँ के जो लोग होते थे इंग्लिश बोलने वाले, उनका एक्सेंट होता था साउथ इंडियन का, मलयाली बोलते थे वो, तो उनकी एक्सेंट अलग होती है, जैसे सौरभ को सौरभ बोलना, तो उसको कैच करना भी आसान नहीं रहता था मेरे लिए। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अरे यार, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग कौन होते हैं, कि किसने इजाद करी, तो वो लोग होते हैं गोरे। हैं, तो मैं कहा यार ये गोरे कैसे सीखे, कि गोरे तो बचपन से बोलते हैं, अच्छा अच्छा, तो इनका कल्चर जानना पड़ेगा मेरे को। ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा मैं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। लोग अपना कल्चर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मूवीज, शो, टीवी, जैसे कि हम देखते हैं टीवी, तो मैं सोचा उनका कंटेंट भी मस्त होता होगा। तो पहले तो मैं मूवीज की तरफ गया, लेकिन मूवीज तो उनकी हॉलीवुड की थोड़ी सीरियस टाइप ही होती हैं, है ना, सीरियस एक्टिंग करते हैं वो लोग, हमारी तरह लाउड नहीं करते। तो वो उसमें जैम नहीं हुआ मैं। फिर धीरे धीरे मैं कहा यार म्यूजिक में मजा आएगा, आई थिंक म्यूजिक तो होता है इसीलिए, कूदना, उछलना, मजे करना, डांस करना। तो धीरे धीरे पापा से बात करके मैंने घर पे इंटरनेट लगवाया, पापा एक बड़ी टीवी लेके आए कंप्यूटर की, बैंक से उठा लाए। ये होता सरकार का। घर पे आ गया कंप्यूटर, हम एक्साइटेड। फिर पापा ने पहली बार तो उनने एक पहला कंप्यूटर वो आया था तुम्हारे ऐसा आया था पहला हाँ, कंप्यूटर ऐसे ही तुम्हारा। आया था। है, और वो याद है तुम्हारे घर पे कंप्यूटर आया था, जहाँ तक कहीं कहीं होता नहीं था लोगों के पास कंप्यूटर, हाँ, तो नहीं मैं। होता था। एक हमारे ना सामने अंकल रहते थे, वो भी पापा की स्टाफ के ही थे, उनके घर पे था कंप्यूटर, तो जब भी कोई रिजल्ट विजल्ट देखना होता था उनके घर जाना होता था। लेकिन हाँ, फिर पापा ने ले लिया था, पुरानी मशीन थी वो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बढ़िया ही थी। तो पापा ने एक मस्त सा पहले हैंडसेट लिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि नेट को चलाने के लिए आपके पास एक हैंडसेट होना चाहिए, वरना तो केबल लगवाओ, केबल तब होती नहीं थी, और बहुत महंगी पड़ती थी और हर महंगी जगह पड़ती जाती थी, नहीं थी, हर जगह नहीं जाती अवेलेबल नहीं थी। थी। हाँ, हाँ, तो इसीलिए फिर पापा ने फ़ोन लिया एक महंगा वाला,
और नोकिया का, तब नोकिया टॉप पे था। फिर हमने उससे ब्लूटूथ से, मैंने मैनुअल पढ़ पढ़ के इंग्लिश के डिक्शनरी के साथ समझ समझ के ब्लूटूथ का सेटअप लगाया, डायल अप कनेक्शन होता था तब। हाँ नहीं तो मैं तो उसके साथ लगाता था, तार के साथ मैं भी यूज करता था, कहते हैं वो यूएसबी के साथ हाँ हाँ, चलाते। यूएसबी यूएसबी। नहीं, उसमें लिखा था कि आप ब्लूटूथ से कर ब्लूटूथ सकते से हो। शायद स्लो आता था मेरे ख्याल से। चल जो भी, मैंने नहीं चलाया ब्लूटूथ से। हाँ फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ब्लूटूथ डोंगल लेके आए हम, हमें पता नहीं था क्या होता है। तो हम अब एक तो मैं टेक्नोलॉजी से बड़ा अमेज हो गया कि ओ भाई ऐसा कर सकते हैं, हवाई हवा में ऐसे करके फोन से फिर नेट कंप्यूटर में आ जाएगा। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ थी। तो इस तरह से मैं इंटरनेट से दोस्ती हुई मेरी। उसके बाद यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे हमने सर्च मारा म्यूजिक व्यूजिक, पहले तो गूगल पे करते थे लेकिन रिजल्ट यूट्यूब पे आ गए। जैसे तैसे मैं यूट्यूब पे पहुंचा, तो वहाँ पे मुझे मुलाकात हुई ब्लैक एड पीस से। इससे ब्लैक आइड पीस एक अमेरिकन ग्रुप है। हाँ। तो उनके सॉन्ग नाम काफी पता है। कैची कैची होते थे और मेन स्ट्रीम होते थे उस टाइम। तो मैंने सुनना शुरू करे। ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ लेकिन ठीक था, मैं जैम कर रहा था उसके साथ। फिर मेरे को मिला लिंकिन पार्क बैंड। लिंकन पार्क तो उस टाइम पे टॉप पे चलता था, हर यस। सब उसी पे याद है मेरे को। ये नहीं इन पता सब सुनते थे, लेकिन मैंने किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, मैंने खुद पहली कितना किसी ने मुझे सजेस्ट करा। मेरे को बस ऐसे ही एक दिन सजेशन में इंडियन नाम का वीडियो लिंकिन पार्क का मिल गया, और मैंने जब प्ले करा, उसमें जो माइक सेनोजा रैप कर रहा होता है पोर्शन, तो वो टोटल एक तो मैनली लगता है। तो एक ड्रीम मेरा ये था कि भाई इतनी तेज इंग्लिश बोलनी है, ये बंदा जो बोल रहा है ना। जो भी बोल रहा जो अच्छा भी लगा। बोल रहा है मजा आ गया भाई। ऐसे ही तो बोल रहा। हाँ, ऐसे ही हुआ था। तो फिर मैंने सबसे पहले तो ये डिसीजन लिया कि अब कुछ भी हो, ये कुछ भी बोल रहा है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये रटना है। तो मैंने हेडफोन की ईयरफोन लगाए, डबल ट्रिपल स्पीड करी और रट लिया। जो भी बोल रहा, जितना वर्ड मैं समझ सकता था। मुझे नहीं पता था कि गानों के लिरिक्स भी होते हैं, आप उनको पढ़ के भी सीख सकते हो। अच्छा तुझे, हाँ ये पहले लोगों को पता नहीं था, फिर पता चला गूगल कर लो और लिरिक्स मिल जाते हैं। हाँ। पहले तो पता था। हाँ, तो मैं धीरे धीरे पहले करके। मैं क्या करता था, पॉज कर करके सीखता था कि हाँ। यही बताने वाला था कि मैं ऐसे ही करता था कि स्लो मो करके कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन नहीं पता चल रहा था, एज इट इज रट लिया है। एक आध मिस कर दिया, जो बोल रहा है वैसे ही बोल दो, चाहे समझ में हाँ आए ना हाँ, फ्लो वैसा सेम लगना चाहिए। तो इस तरह से मैंने रट लिया, डबल स्पीड पे स्पिट करने लगा, स्पिट बोलते हैं आज के ज़माने में। लेकिन अब ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ऐसे ही करने लगा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से इंग्लिश में बढ़ी। और उससे अच्छा ज़्यादा इंट्रीकिंग मुझे क्या लगा कि उसके सॉन्ग में मीनिंग भी था, और वो भी गहरा। आए। तो मैं कहा यार इंग्लिश तो मस्त लैंग्वेज है, इनके लोग तो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। फिर मैंने और सर्च किया, लिंकिन पार्क के और गाने आए, ब्लैक आइड पीस के और गाने आए। तो इस तरह से मैं एक्सपोज हुआ इंटरनेशनल मीडिया से, आप कह सकते हो। वहाँ से मेरी इंग्लिश बेटर होना शुरू हो गई। 10th क्लास तक आते आते मेरे को इंग्लिश, फिर एनसीईआरटी की इंग्लिश हमारे यहाँ बोलते थे, जो बुक होती है टफ होती है वो, इसलिए लोग पढ़ते नहीं थे। साइड बुक लेनी पड़ती थी, जैसे एस चंद हो गई या एक दो और हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, डिक्शनरी खोलनी पड़े। तो मैं वहीं पढ़ने लग गया। तो वहाँ से मेरी इंग्लिश ठीक हुई, टफ टफ टर्म्स पता चले, और मैं इंग्लिश जैम करने लगा, मतलब मैंने सोचना भी इंग्लिश में शुरू कर दिया। तो इस हाँ। तरह से मैं पहली बार लिंकिन पार्क माइक शिनोदा से मिला। मेरे को एक रिलेटेबल सा भी फील हुआ। माइक शिनोदा एशियन है, एक तो एशियन अमेरिकन है। तो कौन? एक्स माइक शिनोदा उसका एक मेंबर है लिंकिन पार्क का, जो रैप करता है। अच्छा। हाँ। और धीरे धीरे था जैसे, फिर। हाँ हाँ, मैंने सर्च किया था कि ये बंदा है कौन, कहाँ का है। उसने स्टडी करी थी अमेरिका में म्यूजिक की, और ही वाज अ वेरी गुड। शायद जैसे ऑनर्स बोलते हैं ना अपने यहाँ, ऐसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका नाम था। उसके बाद उसने म्यूजिक करा, तो वार्नर ब्रदर्स ने उनको नोटिस करके उनकी पहली वीडियो इन दी एंड को वो भी करा, क्या क्या बोलते कौन हैं, सा? प्रोड्यूस नहीं, पैसे दिए, मतलब प्रोड्यूस। कुल मिला के शायद, हाँ, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन उसमें पैसे कौन? लगाए। स्पॉन्सर्ड करता है, हाँ। तो मैंने सोचा यार वार्नर ब्रदर्स तो वही है ना जो हैरी पॉटर की मूवी बनाते हैं। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, बिग थिंग। तो मैं सोचा कि लिंकिन पार्क वास्तव में बिग गन है, क्योंकि मुझे तो लगता था शायद ये नॉर्मल है अंग्रेजों का लिंकिन पार्क का, लेकिन नहीं। मैं जल्दी ही लिंकिन पार्क प्रीमियम कंटेंट से जुड़ गया था, तो मैं कहा अरे वाह वाह वाह, चलो इनसे सीखते हैं। इस तरह से मेरी दोस्तों
मुलाकात हुई थी लिंकिन पार्क से, और मैं ब्लैक आइड पीस 2 ही लोगों को सुनता था। फिर धीरे धीरे आई गेस अब चलते चलते मैंने काफी लोगों को एक्सप्लोर कर लिया। शुरू में जस्टिन एमिनम बीबर पे कैसे साहब। पहुंचे ये बताना। एमिनम तो तेरा फेवरेट हुआ करता था उस टाइम। एमिनेम की रिस्पेक्ट मेरे को कब से आई, मेरे को इतना खास नहीं लगता था। मेरे को काफी टाइम तक माइक शिनोदा एज ए पर्सनल नंबर 1 लगता था, लोगों के लिए हमेशा से एमिनेम ही नंबर 1 था। लेकिन पता नहीं, मेरे को समझ आती थी माइक शिनोदा की बातें। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो मेरे को पता चला कि एमिनेम की स्ट्रगल बहुत है, और वो रॉ चीजें लिखता है बहुत। माइक शिनोदा कमर्शियल लिखता है, लेकिन एमिनेम रॉ चीजें लिखता है। रॉ को मेन स्ट्रीम बनाया, और धीरे धीरे जब से उसने वो रिहाना के साथ हिट किया था, लव द लव वे द यू वे। लाई, मैं हाँ, उसने वो तो तो भाई बहुत प्रूव ही कर दिया कि यार इसने तो किल कर दिया, कमर्शियल भी लिख वो ही गाना लेता तो है ये। अलग ही level था, हाँ। वो अलग ही लेवल पे था, हाँ 2-3 उसने, साल तक हाँ हिट यस करता यस यस, आज भी अगर वो कोई सिंगल ड्रॉप करता है तो उसकी तो था। हाइप ही ऐसी होती है भाई। गॉड, वो तो है ही, रैप गॉड कहते हैं उसे तो। हाँ, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मैंने कभी उसको कॉपी करने का नहीं कोशिश किया। मेरे को माइक सिनोजा से ही वाइब्स आई थी वो कि कॉपी करूँ। मैंने अपने कॉलेज में फ्रेशर में इन दी एंड का परफॉर्मेंस भी दिया था। थैंक यू थैंक यू। तो उससे मेरे को अच्छा और लगा इन था। दी एंड की वीडियो डाल दियो ना, कहता है अभी जब हम अपना पॉडकास्ट डालेंगे तो यहाँ से इन दी एंड की वीडियो डाल दी थोड़ी सी, इन दी कहता है एंड, कैसा दिया। इन दी पड़ी हुई एंड है तेरे पास? मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पीसी में है, क्योंकि सौरभ मामा ने एक बार प्ले की थी मेरी वीडियो, शायद डिलीट हो गई हो आपके में भी, पता नहीं। नहीं, मैं मेरे को भी आदत थी, अब पता नहीं अब हाँ है या नहीं है, हाँ क्योंकि वो हाँ हाँ पुराने वाले PC में थी ना। हाँ। तो मैंने प्रिजर्व करके नहीं रखी, क्योंकि इतना कोई ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं था। हाँ, ये था करेज कह सकते हो। मेरे सारे सीनियरों ने भी कहा था, जो दिल्ली और यहाँ से आए थे, चंडीगढ़, जो दूर दूर से आए थे ना, वो कहते अरे यार आगरा के बच्चे भी इतने मस्त हैं। चलो यार, अच्छा लगा तुमसे मिलके। तो एक तो मेरे को एक कनेक्शन सा मिल गया। पहली बार जब मैंने लॉस्ट इन द इको का एक फाइनल में किया था, तो मुझे एक सीनियर ने स्पीकर ला के दे दिया कि नहीं भाई, तेरा हम एंट्री करवाएंगे फंक्शन में, तू परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि टीचर सपोर्टिव होते नहीं थे, कहते थे क्या परफॉर्म करना, फेस्ट क्या है ये, फेस्ट वेस्ट, तो उनको ये लगता था बच्चों को आज़ादी मिल गई, अब ये बाहर निकल जाएंगे कंट्रोल से। हाँ, इनको नहीं देनी चाहिए कुछ भी फुटेज। तो हमारे सीनियर आए, उसने मेरा सारा सपोर्ट दिया, उसने स्पीकर लाया, एक पूरा क्लास खाली करवाया कि नहीं तू करेगा भाई रिहर्स, और तेरा परफॉर्मेंस हम करवाएंगे। जबकि मुझे उसमें एंट्री नहीं मिलती नहीं थी यार किसी को उस लिस्ट में। तो उन्होंने मेरी एंट्री करवाई, मैंने परफॉर्म करा, भाई आग लगा दी। परफॉर्मेंस ऐसी थी, उसकी वीडियो नहीं बन पाई थी, शायद किसी के फ़ोन में हो सकती है, लेकिन वहाँ उस समय मैं इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि हमारे जो डीन थे उन्होंने कहा था कि इस बार के फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो कभी रिलीज नहीं हुई। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे एनुअल फंक्शन में लाइट चली गई थी बीच में 1-2 बार। ऐसा भी हो जाता है। हाँ, हाँ। फिर तो एक्सपीरियंस तो ऑसम है म्यूजिक में। मैंने परफॉर्म भी किया था वहाँ, बैंड भी आए थे, पीछे कोरस बज रहा था ऑसम, और सारे सपोर्टिव थे काफ़ी। और मुझे याद है जब मैं परफॉर्म करके वहाँ से नीचे उतरा, तो बैक स्टेज पर एक दोस्त आता है पूरा टल्ली, हम्म, पूरा टल्ली। किस और टल्ली बंदा मेरा दोस्त है, चंद्रवीर नाम का। चंद्रवीर, इफ यू आर वाचिंग दिस, ओके। वो देख रहा है जनता का, 10 लोग देख रहे हैं उसमें से 5 हमारे नहीं, दोस्त हैं। 5 रैंडम है तो तेरी अरे गया 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 दोस्तों, नेट चला गया। उस समय मोमेंट बन ही रहा था दोस्तों। अब पता नहीं मुझे वेट करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, बट लेट्स सी। ओके, हेलो। रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी यहाँ से। कोई नहीं कोई नहीं, मैं पॉज ले ही लिया था। मैं कह रहा था तेरी तेरी प्रोबेबिलिटी कि वो तेरा दोस्त देख रहा हो, तो वो उसकी है 7 बिलियन में 5 चांसेस है, 5 एक्स्ट्रा बंदे ने देखी है वीडियो। वही चांस और कोई नहीं। काफी दोस्त थे। और अगर उस चांसेस को भी मानते हैं कि वो देख रहा हो, तो लॉटरी में विश्वास रख, तो तू ये गलत गलत जगह जा रहा है। हाँ हाँ। इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं, बंदा हो सकता चलो आज नहीं, शायद हो सकता है कभी बाद में देखे, लेकिन उसको अच्छा तो लगेगा कि चलो यार उसको याद है। वो एक तरह का एक ऐसा मोमेंट था जो नेचुरल था। मतलब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैं बैक स्टेज गया और मैंने मेरे हिसाब से किल कर दिया, ठीक है। और जैसा रिस्पॉन्स मिला आज तक भी, आई थिंक आई डिड अ अमेजिंग जॉब। उसके बाद जब मैं पीछे गया तो हुआ क्या कि चंद्रवीर भाई साहब आते हैं, जो बैक स्टेज पे ही जाते हैं। हमारे जो दोस्त है सारे बैक स्टेज में रहते थे, बैक स्टेज नहीं, सॉरी, ऑडियंस में जो सबसे पीछे बैठते हैं, जो हल्ला करते हैं, सीट तोड़ते हैं। तो हुआ क्या, बैक स्टेज पे वो बंदा आता है और पूरा टल्ली
वो कहता है ओ भाई तूने मतलब कुछ अच्छा बोला उसने, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वर्ड क्या बोले, और उसने हक कर लिया मुझे, नॉर्मली लड़के आगे नहीं करते। है। और मैं खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी ये, क्योंकि टल रही है शायद, थोड़ा ड्रामा बनता है। तो उसके बाद एक मिनट गुजर गया आई गेस, और वो हट नहीं रहा है। तो अब ऑकवर्ड हो गया सीन, सारे लोग आसपास से गुजर रहे हैं, वो कह रहे क्या हो रहा है। तो कहता है चल चल। मैंने कहा ठीक है भाई, समझ गया मैं, यू लाइक इट, थैंक यू भाई। उस समय तो भाई इतना वो, क्या बोलूं मैं। आप ये समझ लो, आपका जो आप करना चाहते हो उसका अप्रिसिएशन मिल जाए। हम्म। एक ये तो है, हर बंदा हाँ रिकॉग्नाइजेशन हाँ चाहता है कि एक बार हाँ बस कोई हाँ बोल हाँ। दे, तो मैं चाहे तो, कोई भी बंदा बोल यस, दे कि हाँ बहुत बढ़िया था, हाँ तो मैं तो चाहे सुप वो सुप अवार्ड के बराबर है। हाँ, तो मैं तो सुपर फ्लैटर ही हो गया हूँ कि ओ माय गॉड इतना लोगों को पसंद आया है। और पीछे मैं फिर गया तो लड़के कह रहे ओ भाई जगह खाली करो, जगह खाली करो। आ भाई मेरे, तू कहाँ बैठेगा, कहीं जगह नहीं है, तू मेरे ऊपर बैठ जा। लड़कों के ऊपर ही बैठ गया। तो काफी सारे सीनियर थे, उनका मैसेज आया भाई, जो इन्होंने मेरी रिहर्स कराई थी उनका टेक्स्ट मैसेज आया, एसएमएस आते थे तब, व्हाट्सएप व्हाट्सएप इतना सारा, इतने सभी पे स्मार्टफोन तब नहीं थे, मतलब मेरे कॉलेज में तो और नहीं थे। व्हाट्सएप भी फेमस नहीं था, एंड्रॉयड भी नहीं था। उस समय नहीं थे, हाँ एंड्रॉयड नहीं था। तो एसएमएस आता है, सरकार है यार, तूने तो जो मैं हमेशा से ड्रीम करता था वो तूने कर दिया। क्योंकि वो पहले मेरे से शायद उनकी लेगेसी मैंने बढ़ाई थी, क्योंकि जो मैं इंग्लिश में परफॉर्म करता था वो करते थे। हम्म। हाँ। तो इस तरह से मेरे को अच्छा लगा कि सर ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया, तो मैं उन सब कुछ थोड़ा सा ब्रेक लेके सबसे उनके पास गया, वो खड़े थे साइड में। उनसे बोला अरे सर आपकी वजह से हो पाया, थैंक यू, आपने रिहर्स करवाया था। तो ये सब एक गोल्डन मेमोरीज हैं। निशान सर इफ यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू। अरे इज अ वेरी नोबल पर्सन, दिल्ली में ही है वो, काश मैं उनसे मिल पाता, लेकिन कोई नहीं। अरे यही तो चीज है, दो लोगों से कनेक्ट करती है, आप नहीं समझोगे, आप भी बताओगे भी, आपसे भी पूछूंगा। तो इस तरह से लिंक्डइन पार्क, और उसके बाद फिर धीरे धीरे एंट्री के, फिर तो एक्सप्लोर करते ही चले गए। आज तो इंडिया में भी हिप हॉप आ ही गया है, अच्छा कर रहे हैं इंडिया के भी। रफ्तार हो गया, अब तो बादशाह हो इंडिया गया, में हनी भी सिंह हो गया, और भाई तोड़ ही दिया था एक तो, सफाई वॉल्यूम वाला। सफाई, वो तो दूसरा वॉल्यूम था। हाँ वही वॉल्यूम, उसी की कह रहा सीएच वाला। हूँ। यस यस। तो इस तरह से हम बड़े हुए, हमारे अंदर आर्ट आई। अ, मैं इंग्लिश इसी तरह सीखा हूँ, मूवीज देख के, वेब सीरीज देख के, म्यूजिक सुन के, और अपनी बुक्स पढ़ के, हाँ थोड़ी बहुत। वो भी एकेडमिक बुक पढ़ के। एकेडमिक्स, हाँ क्या करे, सारा कंटेंट इंग्लिश में ही था। हेल्प भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं है, आपको समझ में आती थी चीजें क्या लिखी हुई है। अरे लेकिन ये भी है ना कि हिंदी में अगर तू पढ़ाई करेगा तो हिंदी के वर्ड ज्यादा टफ है अंग्रेजी से, आज हाँ भी हाँ इन हाँ, सेक्टर। दिस इज एक्चुअली और ट्रू। हिंदी में पढ़ाई करना टफ है, इंग्लिश में पढ़ाई करना इजी। लोगों को लगता है यस इंग्लिश में मुश्किल है जैसे नहीं आती, बल्कि इंग्लिश यस में इजी है। यस। वर्ड भी इजी है, और लिख भी तुम ज्यादा सकते हो इंग्लिश में, अगर तुम देखो तो हाँ लिख पलट सकते है हो, word। हिंदी हाँ, को लिखना आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं, मात्रा वात्रा कैसे क्या, बहुत मुश्किल काम है यार। हाँ, तरी- और एक हिंदी के वर्ड्स वो, भी, वो हाँ। बोलना, इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना और लिखने में बहुत डिफरेंस यस यस। तो ये मेरी जर्नी थी दोस्तों, और आप बताइए, अब है। आपकी जर्नी हम सुनना चाहेंगे। किसमें, किस चीज में जाते, सॉन्ग्स में? हाँ देखो भाई, मतलब बचपन से हम कैसे, कहाँ शुरू। बचपन से तो कैसे, बचपन से तो हमने कहते हैं देसी गाने सुने थे, वो हाँ वाले हाँ हाँ कहते हैं, हाँ, जब कोई भी मैं बात कोई नहीं। लड़की देखूं, तेरे मेरा दिन दीवाना बोले, ओले ओले। ये उस समय का औसम गाना है, उस टाइम पे सुपर हिट चलते थे हमारे ब्लॉकबस्टर। टाइम। सब लोगों को लग रहा है क्या बुड्ढों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे नए गाने हुआ करते नहीं थे। नहीं, ये औसम गाना है, हाँ रीमेक भी हुआ है। और भी काफी गाने थे, कहते हैं बादशाह के गाने चलते थे, ओ बादशाह, ओ हाँ हाँ हाँ। बादशाह। अरे तो ये सब गाने। हाँ, दिलजने आई थी मूवी, अजय देवगन की, याद है। उसके ओ गाने तो दस माय आठ दस गॉड। साल तक चले हैं। जिस जिस कहते हैं, जिस अगर तू ट्रेन से जा रहा है ना कहीं पे, तो उस ट्रेन में आंख बंद करके चढ़, कोई ना कोई स्पीकर पे चला के बैठ रहा था, तो दिल जले के आप गाने ट्रू ट्रू जीता ट्रू। जिसके लिए। गांव गांव में ये हर घर में एक बंदा दिलजिला है ही। अब पता नहीं बीच में उसके गाने आशिकी के
थोड़े से हो गए थे उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लेवल आज तक अभी भी हाँ, कोई नहीं ले नहीं पाया, वो मैंने नहीं, देखा, वो यस सालों तक यस, चला है। आई फेल्ट इट इन रियल लाइफ। मैं नानी के घर जाता था तो प्रमोद मामा सुनते थे रेडियो पे, मैं कहा ओ माय गॉड। होता मामा थोड़ा सा गुड खिंचा डेज, जैसे कि बोल रहा है कि वो तक सुनते थे। गुड वर्दा, तो गुड डेज। वही है कि अब पुराने गानों को वो उस टाइम पे वो गाने बहुत चले थे। एक वो राजा हिंदुस्तानी का वो होता गाना भी तो था, कहते हैं आज कहते हैं मैं नाचू, ऐसे कुछ था राजा हाँ है, हिंदुस्तानी का, एक कौन सा है गाना? राजस्थानी, तो उस समय की ऐसी मूवी थी सच में, हर टीवी पे देखते ही थे लोग, मैंने भी टीवी पे देखी नहीं, थी। उसका एक गाना और था जो एक दिल जले का चलता था ना, उसके हाँ साथ वो है चलता तो था, एक सेकंड में बताता हूँ, ना याद तेरे करके। इश्क में नाचूंगी। ओ हाँ, यस 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 हर ट्रेन में कोई ना कोई यस बंदा यस यस स्पीकर पे चाइनीज वाले फोन पे जिसकी आवाज तेज हुआ करती थी यस यस, वो उसमें चलाता था, अच्छा भी था, तेरे अच्छा भी था, तेरे इश्क में काफी नाचूंगी। मीनिंगफुल सॉन्ग थे। नहीं तो उस टाइम पे गाने ऐसे ही चलते थे जो हाइपर इमोशनल हो और हाइपर हुआ हो, हाँ मतलब हाँ जिसमें ऐसा दिखा रहा हो कि आशिक ने अपना पूरा दिल तोड़ के दे दिया और उसके बाद लाइफ में जीने को कुछ नहीं रह गया, बस हाँ हाँ इश्क हाँ था, इश्क के बिना तो मर जाएगा। तो हाँ अगर हाँ इससे ये भी देखा जाए तो पुराने गाने कहते हैं नॉर्मल सी को की जगह एक्सट्रीम चीजों को ज्यादा प्रमोट करता था हमारा बॉलीवुड, कि प्यार करो तो ऐसा प्यार करो, तो लोगों को जब भी ज्यादातर लोग वो हो जाते थे नस वस काट लिया करते थे और प्यार व्यार को दिखाने की कोशिश करते थे, तो बड़ा ओवर रोमांटिसाइज किया गया पहले पहले के प्यार को, था ना। सही बात तो है। उस टाइम पे ये सब गाने चलते थे। तो और मेरे को गाने ये बादशाह और ये सब गाने तो पसंद आते थे, फिर जैसे जैसे थोड़े से ग्रो होने लगे, टीनेज एज में आ गए, तो मेरे को स्लो गाने पसंद आते थे। रितदम का गाना था, वो कौन सा गाना था रितदम का, जी रहा है जी रहा है तेरा दीवाना, कौन सा था, रितदम का सॉन्ग था एक, वो सुना रहता था रितदम सॉन्ग, रुक जा बताता हूँ, रहना है तेरे दिल में, सच कह रहा है ओ अच्छा दीवाना। अच्छा अच्छा, ये तो सुना है, तो सुना वो है। गाना बहुत सुना करता था, और उस टाइम पे वो थोड़ा सा मतलब मॉडर्न आशिक जो होते हैं वो दिल जले की जगह ये वाला गाना सुना करते थे, सच सच कह रहा है आशिक सच कह रहा है तेरा दीवाना। और उस टाइम पे मतलब ये पिक्चर भी एक स्टेटमेंट थी हाँ आशिकों के हाँ लिए कि हाँ उन्होंने हाँ क्या क्या किया था, लेकिन अब देखा जाए तो उसने बहुत गलत चीज करी थी, लेकिन उस टाइम पे बड़ी सही लगती थी है ना। तो वो सब गाने सुन रहे थे हम तो, और कुछ था नहीं, लेकिन अब क्या था, वो सच कह रहा है दीवाना मेरे को, मैं उस टाइम जब ग्रो करने लगा तो मेरे को ऐसे गाने पसंद आने लगे, तो फिर मैंने देखा कि मेरे को तो स्लो सॉन्ग थोड़े ज्यादा पसंद आते हैं। और इतने स्लो बनते थे, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं बनते थे, लिमिटेड स्लो सॉन्ग बनते थे, मतलब स्लो थोड़े से सुरीले से गाने, है ना। तो ज्यादातर हाइपर गाने बना करते थे, या तो आशिकी वाले पूरा ऐसे बना करते थे कि पूरा दिल्ली टूट गया, मतलब सॉफ्ट और गानों को भी सुन के अच्छा लगे, वैसे नहीं बनते थे। तो वो क्या होता था कि हाँ, क्या कहते हैं, वो किशोर जी है ना, कौन है रिस्पेक्टेबल बंदा का, हाँ किशोर उसके दा, गाने अच्छे थे, स्लो और हाँ। मीनिंगफुल, तो वो नाइस। तो लेकिन ये था ना कि उस टाइम पे थोड़ा ये भी रहता है, कुशोरदा को बहुत उस टाइम पे पुराने हो चुके थे, तो हाँ वो सुनते हाँ तो ऐसा लगता है, कोई कोई सुन लेगा तो कहेगा "आई, क्या तू बुड्ढों वाले गाने सुन रहा था"। उस टाइम पे लोग कमेंट भी कर देते थे कि कहते हैं क्या तू, तेरा दिल टूटा हुआ क्या बुड्ढों वाले कर रहा है, ये वो फलांटिया ना, खुद को भी फील आती थी, तो मैं तो हाँ इसलिए हाँ नहीं हाँ सुनता हाँ। था, गाने अच्छा, ठीक थे। तो हाँ बोल, क्या बोला, ये कह रहा था बोल। कि किशोरदा के जब मैं टीनेजर था या 19, 20, 22 एज में आया, तब मैं इतना रिस्पेक्ट मेरे को अंदर से आती नहीं थी, अच्छे भले होंगे, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाता था। हाँ लेकिन अब बड़े हो मैं रहे भी, हैं तो अब धीरे धीरे किशोरदा अच्छे लगते हैं। हाँ अरे ऐसे मेरे साथ कई हो, मैं मेरे को पुराने गाने बहुत ओवररेटेड लगते थे, हाँ मतलब क्या ये पुराने गाने करते हैं बढ़िया, क्या पुराने गाने बढ़िया, कुछ ऐसा है नहीं। आज जितने इतने एज होती जा रही है तो पुराने गाने ना ऐसा लगता है कभी बहुत सर दर्द हो गया तो पुराने गाने याद आते हैं कि सुन लो, हाँ, तो बहुत मजा आ जाता है कि यस यस यस, चतुर नार और कहते हैं, ये बहुत पुराने गाने मतलब दिल हो जाता है। ये तो तो मैं है। ये बता रहा था कि मैं जब ग्रो हो रहा था तो मेरे को इस टाइप के गाने पसंद आते, रितम के आ गया, सच कह रहा है दीवाना, या परदेश का था ये दिल,
दीवाना, हाँ, इस टाइप दीवाना के गाने मेरे को है। पसंद आते थे। नाइस तो नाइस। लेकिन आप अंग्रेजी गाने कैसे सुन लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी तो हमें आती नहीं थी, सीधी नहीं सादी आती थी, बात है। नहीं, सीधी तो बात। और अंग्रेजी गाने कहाँ से सुन लेंगे, इंटरनेट का उस वक्त इतना वो हुआ नहीं था, है ना। नहीं तो था। अपने पास भी इतना वो आया नहीं था, इंटरनेट का थोड़ा बहुत चलाने लग गए थे, लेकिन वो बहुत ही बेसिक चलाना आता था, है ना। तो ज्यादा ऑनलाइन ये वेबसाइट के नाम नीचे लिखे आते थे, वो पढ़ लिए, कहते हैं टीवी पे वेबसाइट का नाम देते हैं, वो खोल के देख लिए, चेक करते हैं, 8 मिनट हाँ। तक आओ, खुलता भी है बहुत बढ़िया, उसमें कुछ होता था कहानी, है ना। तो बस इतना ही आता था और कुछ आता नहीं था। तो और ऑनलाइन इतना वॉल्व भी नहीं हुआ था, सही बात तो ये, इंटरनेशनली भी कोई वॉल्व नहीं हुआ था कि तुम उसमें कुछ ढूंढो मिल जाए। गूगल भी इतना वो नहीं था, गूगल था ही नहीं उस टाइम पे, याहू का टाइम चल रहा था, हाँ ठीक हाँ है ना। हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि अब मेरा एक फ्रेंड था, तो अब मैं उसके घर जब भी जाता था वो इंग्लिश गाने चलाता था। तो इंग्लिश ओके। गाने चलाता था, तो अब क्या है कि अब गाने तो समझ में मेरे को तब बिल्कुल नहीं आता था कौन सा गाना चल रहा है, कैसा चल रहा है। लेकिन वो जब भी इंग्लिश गाना चलाता था तो बड़ा सूथिंग सा और बड़ा रिलैक्सिंग सा लगता था। तो मेरे को तो लगता हाँ। था जो भी इंग्लिश गाने होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। उसमें आवाज 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 की वो नहीं होती, और कोई इसमें पसंद की नहीं होती, बस इंग्लिश गाना चल रहा है तो ये अच्छा तो होगा। है, ये तो है। हाँ, तो ये मेरे को लगता था। वैसे मेरे को लगता है अब भी, अब तो खैर अब तो थोड़ा कंपैरिजन आ गया, तो अब पता हम्म, लग जाता है कौन सा बेकार है कौन सा हम्म। अच्छा है। लेकिन उस टाइम पे कुछ कंपैरिजन पता नहीं था। तो बस ये है कि इंग्लिश अच्छा लगता था। अब लेकिन अब मैं खुद से तो कभी ट्राई करता नहीं था, लेकिन मैं जब भी उसके घर जाता था तो मेरे को वो अच्छा लगता था, कानों को सुनने में अच्छा लगता था कि हाँ, अच्छा बज रहा है, बस ये। तो मैं सोचता था चले तो बढ़िया है, मतलब दिमाग में रहता था। लेकिन ये है, घर पे अब मैं खुद से नहीं लगा सकता था, क्योंकि ना मेरे को सिंगर का नाम मालूम, ना मेरे को अच्छा। गाने का नाम मालूम। तो बस धुन बताते थे, गाना गाना है, बस वो वाला चला दे, वो वाला चला दे, तो ये हाँ अच्छा लगता था। तो अब हाँ। इतना ही आता था। तो अब उसके अलावा कुछ पता नहीं, पता वता था नहीं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ये कुछ सिंगर ना उस टाइम पे राइज हो रहे थे, जो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा चल गए थे। एकॉन राइज हो रहा था, है ना। एकॉन एकॉन एकॉन, एकॉन। एकॉन का वो वाला गाना राइज हो रहा था, कौन सा गाना था वो, कोई था उसका जो स्मैक दैट हर, ऑल ऑन द। हाँ, स्मैक दैट वाला गाना कम से कम 1-2 साल तक चार्ट बस्टर पर टॉप पे रहा था। तो वो हर हाँ बंदे ने सुना हुआ था, तो वो गाना इतना फेमस हो गया था इंडिया में भी, कि वो हिंदी गाना और इंग्लिश गाना है, उसे लोग मतलब कंसीडर ही करना भूल गए, तो मतलब मर्ज हो चुका था इंडियन कल्चर में, हाँ मुझे याद है। हाँ हाँ वो हाँ हाँ सभी सुनते थे वो, हाँ जिसे हाँ कुछ हाँ। नहीं आता वो भी सुन रहा था। ट्रू ट्रू ट्रू। वो इंग्लिश गाने में लोगों ने लेना ही बंद कर दिया था। यस यस तो यस यस। थोड़ा सुनने में चालू किया, हाँ, स्मैक दैट वगैरह। और फिर कुछ और भी गाने लोनली ऐसे, लोनली वगैरह मिस्टर बहुत चला था। लोन। पूरी एल्बम इसकी हिट थी, अच्छी थी, अकाउंट अच्छी की, थी, है ना। उस समय ये टॉप पे था। टॉप पे था, मतलब अनबीटेबल मान लिया गया था यस कि यस। अकाउंट आएगा तो मतलब वो हिट है। तो उसी ने उसके चक्कर में कोई नहीं है। हाँ, उसने एमिनेम को भी कमर्शलाइज करा था ना। हाँ, पता नहीं, हाँ इतना तो हाँ मुझे नहीं याद। हाँ। वो लेकिन पहले आइकॉन का था, लेकिन मैं आइकॉन को ज्यादा सुनता नहीं था, या उसके गाने थोड़ा हाइपर होते थे, तो मेरे को इतना ही पसंद नहीं था। लेकिन उसका थोड़ा बहुत सुना, ठीक ठाक लगा, लेकिन इतना मेरे हाँ। को इंटरेस्ट नहीं आया था, है ना। ओके ओके। गाने में मतलब इंग्लिश वाली फील नहीं आ रही थी, जो हाँ हाँ सूथिंग ओके सी ओके होती है। हाँ 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 हाँ। तो फिर मैं अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करके अभी एनरिके में आया, है ना। अब हम्म। एनरिके के गाने दो चार सुने, पहले तो वो मिस यू गाना था एक, है ना। एक गाना था एनरिके का, हीरो, हीरो तो बहुत ही लाजवाब गाना था, वो हीरो। तो आज तक गाना है ना। और अभी गाने के नाम याद नहीं आ रहे, एक सेकंड में सर्च करता हूँ। तो उसके काफी गाने थे ना, मैं उस पे रिदम डिवाइन, ओ तो रे, रिदम डिवाइन एक गाना कल्ट था, वो मेरा क्लासिक सुपर, अभी भी, हाँ। ऑल आई वो मैं, नीड इज अ रिदम डिवाइस। यस यस तो वो गाना लूप में सुनते थे, और जितनी बार सुनते थे उतनी बार मजा आता था, मैंने कहा यस बहुत यस यस। बढ़िया। अब तो ट्रू ट्रू। धीरे धीरे, अब क्या है, अब एनरिके के जो गाने सुने, पहले तो फिर हम सर्च करने लगे एनरिके के कौन कौन से गाने, जो गाने सुनते थे वो बढ़िया होता था। कोई गाना ऐसा जा ही नहीं रहा था, उसका नया सर्च करा, जो मिल गया, जैसे आप ढूंढते ढूंढते, हाँ ये भी एनरिके का, वो बेकार होगा। तो जो गाना ढूंढा सब बढ़िया, जो गाना ढूंढा सब बढ़िया, एक आध रह मैं गया होगा तो, हाँ। मेरे को तो एनरिके आप ही से पता चला था। मैं आप अच्छा, ही के तेरे को घर पता आया चला, था, नहीं पता था, आप ही के घर आया बढ़िया था। लगा था, नहीं लगा था उस टाइम हाँ। पे। तो आप सुनते थे, मैं कहा अच्छा चलो मैं भी सुनूंगा, अच्छा तो लग ही रहा था, उसका म्यूजिक तो अच्छा है ही। हाँ, तो फिर, हाँ, उस टाइम पे हम बहुत सुनते थे ना, एंड्रिके के बहुत गाने हाँ बजाते थे, है ना। हाँ और भी सुनते थे, लेकिन एंड्रिके हमारा मेन हाँ था, मतलब हाँ हाँ एंड्रिके हाँ। मैं बहुत आपके ज्यादा घर सुनते आता था, पीसी पे एनरिके का सॉन्ग चलते रहता था बैकग्राउंड में, सामने गेम खेलते थे क्रिकेट का, पीछे एनरिके बजता था।
एनरिके बजता रहता था, तो इतना सुना था एनरिके, तो बहुत हाँ फेवरेट लगता था। तो फिर धीरे धीरे एनरिके के सुन सुन के अब फिर धीरे धीरे आदत भी हो गई, मतलब कि धीरे धीरे हो गया। अब फिर क्या है कि तुम उसके कितने गाने खोज लोगे, गाने तो थे नहीं, और जब मिल जाता तो वो एक नया गाना मिल जाता, खुशी सी होती थी कि सोना मिलेगा, कि एक नया चीज हाँ मिलेगा, है हाँ ना। हाँ हाँ। धीरे धीरे कंटेंट खत्म होने लगा। फिर एडेल का भी शायद एक आध गाना आया था, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन वो इतना समझ में नहीं आता था, शायद फास्ट बोलती थी। एनरिके में ये खासियत थी, वो हाँ जो बोलता था उसका एक्सेंट पकड़ में आता था, हाँ उसके हाँ हाँ वर्ड हाँ, पकड़ में आते थे, और दिमाग को वो भी आते थे। सही तो बात। फिर उसी के साथ ही फिर धीरे धीरे कुछ और सिंगर पता चले। रिहाना आई थी उस टाइम पे, रिहाना बड़ी अच्छी लगी थी। एड शीरान आया था, एड शीरान इतना मतलब टॉप में नहीं गया कभी, लेकिन फिर रिहाना को मैंने वो क्या सर्च, तो रिहाना की शक्ल वकल कब कुछ नहीं देखी थी, है ना। अच्छा अच्छा और अच्छा। रिहाना को जब गाने सुने ना, तो ऐसा लगा कि कहते निर्वाणा ही मिल गया। हाँ हाँ, तो है ऐसा भाई रिहाना की रिहाना। आवाज अलग लेवल पे थी उस टाइम पे, तो यस मतलब यस अभी तो यस। ऐसा, या तो कानों को आदत पड़ गई होगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने के बाद तो ऐसा लगा कि जैसे कहते हैं जन्नत में कहीं चल रहे हैं, मतलब अम्ब्रेला। ये तो है, रिहाना में है वो बात। तो मैंने यार ये तो बहुत बढ़िया है। फिर टेलर स्विफ्ट सुना, उस टाइम पे टेलर स्विफ्ट बहुत फेवरेट फेवरेट, हो गया था। लड़कियों की फेवरेट। तो उस टाइम पे तो लड़कियों का फेवरेट है, टीयर ड्रॉप्स ऑन माई गिटार, वो हाँ, उसका बहुत फेवरेट था, है ना। मेरे को मतलब बहुत चलते, मेरे को टेलर स्विफ्ट का सिंपल। पता चला सिमरन और उर्वशी से। उसको भी मैंने ही बताया था कि ये है। फिर जस्टिन बीबर राइज हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन हाँ जस्टिन बीबर शुरू में। हाँ यू आर राइट। उसके साथ सीन ये था, सारे लोग उसको बड़ा कि गर्ली अगर कोई गर्ली उसे सुनेगा तो उसके लोग वो के। करते, लोग डाउन कर देते हैं। तो ये है, तो इसलिए हमने कभी बात ही नहीं कि मत चाहे मैं कौन भी दोस्त क्या लोग चलो, मैं है। भी मैं भी इसी, और मेरे को भी इतना कुछ खास। इतना कुछ। बंद कर दो, सॉरी। हाँ, तो इसीलिए मैं ना जस्टिन बीबर नहीं सुनता था। और मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं सुनता, जस्टिन बीबर के साथ तो सही में नाइंसाफी हुई है, इसलिए भी मैं ज्यादा नहीं सुनता था, क्या पता पसंद ना आने लग जाए गलती से, तो बेइज्जती हो जाएगी। सही। नहीं मेरे को, हाँ ये भी एक ये डर तो था ही, और मेरे को अच्छा लगता भी नहीं था वो बंदा। नहीं लगता था, मुझे भी नहीं था, लेकिन दिल में ये भी था कि गलती से पसंद ना आने लग जाए, जैसे हाँ बीच में बच जाता तो ना, बीच में जैसे कि प्ले प्ले में बच जाते हैं बहुत सारे गाने बज रहे, तो बीच में उसका भी आता था, तो तो लोग मैं जज हटाया करेंगे, जज ही हाँ करेंगे साले, ये हाँ। वाला गाना है, तो उसने उसके तो जानबूझ के हमने सुने नहीं, है ना। भाई सच्चाई हाँ यही है ये ना। तो सच्चाई है भाई। जस्टिन बीबर तो आज का लेजेंड है, लेकिन आई वी लव हिम। और रियाना के थे, और भी पांच छह सिंगर थी, लेडी सिंगर थी, हमको नाम याद नहीं आ रहे, उस टाइम पे काफी हिट थी, फिर चली गई, है ना। और ये एक केशा नाम, तो केशा नाम नहीं था, कैसा एक और। टिकटॉक गर्ल, ग्रैमी जीती नहीं, थी। केशा नहीं, एक और लड़की थी, जिसने वो वाला गाना बनाया था फायरवर्क्स, क्या नाम है उसका। कैटी पेरी। कैटी पैरी के भी कुछ कुछ गाने सुने थे, वो भी ठीक ओ, था। एक और मस्त बात बताता हूँ। क्या बता रहा। म्यूजिक का है तो मैं उससे रिलेट नहीं करता था, लेकिन मैं ब्रिटनी स्पीयर से मिला कैसे। ओ सेंसेशनल हॉट बंदी भाई, एक्सेप्शनल हॉट। उस टाइम पे को याद है, उस टाइम पे तो क्या होता था, ब्रिटनी स्पीयर्स का इंडिया में नाम था, और किसी को यही नहीं पता हाँ था, इंडिया में लोकल को ये नहीं पता था वो सिंगर है या हाँ। डांसर है। लोग सही बता रहा हूँ, लोकल लोगों को नहीं पता था। भाई लोगों को जिसको ब्रैक करना होता था ना कि वो इंटरनेशनल सुनता, तो ब्रिटिश वो कहता है ब्रिटनी स्पीयर्स का नाम लिया, हाँ उसका नाम ले लिया करते थे, वो यस मशहूर यस होता यस। था। या माइकल जैक्सन का नाम ले लेते थे। माइकल जैक्सन तो माइकल, ऑल टाइम लेजेंड रहा है हमेशा से। हाँ, तो वो लोग इसका नाम ले देते हैं, और ब्रिटनी स्पीयर्स का नाम लेते हैं, लाइक चाहे पता ना हो सिंगर है हाँ, बस कूल डांसर। बनने के लिए। कूल बनने के लिए। तो ब्रिटनी स्पीयर्स मैंने तो इसलिए ज्यादा, मतलब इसलिए ज्यादा नहीं सुना, मैंने कहा यार ये तो सापाना भी लोग यही सभी करते हैं, तो सभी मैं सुन भी रहे हैं इसको तो। हाँ। मैं इसलिए जान बुझ के तो सुना नहीं था। लेकिन उसके कुछ गाने अच्छे लगे थे मेरे को, जैसे टॉक्सिक, वुमनाइजर, ये दो अच्छे थे, सारे तो नहीं मैं मैंने सुना। ज्यादा नहीं सुना था, मेरे को तो बस बाद में जब कहते हैं वेविंग फ्लैग के बाद आया था, उसका भी ओ, गाना कोई आया था, तो वो मेरे को बढ़िया लगा था बस। बाकी तो कुछ थे नहीं। लेकिन ये भी है, पता क्या, इंग्लिश का अगर तुम देखो ना कि सॉन्ग तुम्हें कैसे खोलते हैं, अगर तुम ये देखो तो कि जैसे कि तेरा था ना, तूने बताया जैसे सॉन्ग का नाम, मेरा तो ऐसे सॉन्ग मैंने सुन लिया,
तो अगर तूने इंग्लिश से सॉन्ग में गया है ना, और मेरे साथ क्या हुआ कि दूसरी बात कि मेरे को सॉन्ग इंग्लिश के अच्छे लगते थे। अब वो जेन्युइनली मेरे को तो वो है, मेरा कोई इंटरेस्ट तो ऐसा कुछ था नहीं। सॉन्ग अच्छे हम्म। लगे, इंग्लिश सुनने लगे। अब क्या हुआ, बहुत सॉन्ग सुनने लगे। अब कहते हैं सिंगर के वर्ड भी पकड़ लेते थे हम, जो बिना लिरिक्स देखे पता लग जाता है क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, धीरे धीरे होकर। तो इसी उस वक्त पे अपनी अंग्रेजी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। नहीं थी, मतलब नहीं कुछ भी क्या कि मतलब कि नहीं जीरो ही आता थी था। कि यस यस यस। हम अंग्रेजी गाना देख ले टीवी पे तो वो बहुत बड़ी बात है। कोई क्या देगा, ये जा क्या गंदे देख रहा है तू, मतलब ऐसा वो लेवल था उस हाँ टाइम का, है ना। हाँ। तो अंग्रेजी गाने से थोड़ा थोड़ा ओपन हुए कि इंग्लिश कल्चर के लिए यस, मैं तो अपना यही गा मैं रहा हूँ, है यही ना। तो जानना चाह रहा था। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब थोड़े दिन बीत गए, तो अब थोड़ी सी इंग्लिश सीरीज हिट होने लगी थी। ये 2011-12 की बात है ना। अभी जितनी नॉर्मली हो गई ना, उतनी नहीं थी। और कुछ कुछ लोग मतलब कहते थे हमने इंग्लिश सीरीज देखी अच्छी थी, जैसे हाउ आई मेट योर मदर, उस वक्त बहुत ओ मतलब माय उन्होंने गॉड, कल्ट क्लासिक, पर्सनल फेवरेट। मैंने तेरे को बताया अरे था, हाँ, तू आप गलत ही ने देख रहा बताया था, था, बहुत दिन होता है, हाँ, आप तू ही ने देख भी बताया नहीं रहा था। था। तो उस हाँ। टाइम पे क्या दिक्कत हुई, मैंने कहा यार सीरीज तो बहुत देख ली, अब कुछ बढ़िया देखना है ना। सीरीज मतलब वो देखना है। मूवी तो हम डब करके देख लिया करते थे, है ना, मूवी की दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कोई भी सीरीज हिंदी में नहीं आती थी। और हाँ, जो भी नहीं आती हमें थी। देखनी होती उस टाइम पे नहीं होती थी। अब तो नहीं। हिंदी में डब्ड मिल जाती, नेटफ्लिक्स पर पहले नहीं मिलता था कुछ भी। हाँ। तो अब भैया उसका क्या जुगाड़ किया जाए। तो जुगाड़ तो कुछ नहीं है। तो अब लेकिन क्या है कि काफी लोगों ने हाइप अप कर रखा था, मतलब इतना हाइप अप नहीं था, मतलब कुछ लोगों में हाइप अप था। और मेरे को कुछ देखना भी था, भैया क्या है। तो मैंने कहा देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। मतलब तो बाद में आया था, ये उससे पहले की बात है। एक सेकंड और रुकोगे? हाँ, सीरीज की बात अभी हम करें क्या, क्योंकि अभी म्यूजिक का सेशन चल रहा है। सीरीज का नहीं कभी मैं और बस शुरू करेंगे। 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, बस ये हाँ, 2 मिनट में। ओके ओके, कूल कूल कूल। तो फिर क्या हुआ कि उसी से फिर मैंने फिर बिग कहते बैंग। हैं क्या चीज, मैंने वो देखना शुरू करा सबटाइटल के थ्रू। तो बेसिकली ये है कि मेरे में ये था कि जब हम गाने सुन सकते हैं इंग्लिश, तो हम इंग्लिश सीरीज भी देख सकते हैं, है ना। तो फिर इसलिए अपने में वो आई वेल की, क्योंकि हमने पहले सुन रखे थे, वरना ये अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, कि इतनी हिम्मत ही नहीं होती हाँ, कि ये हम तो इंग्लिश आपने सही कहा। सीरीज इंग्लिश एपिसोड देख लेंगे, पूरा सीरीज देख लेंगे। क्योंकि मेरे को याद है, मेरे पापा बचपन में जब हम छोटे थे न्यूज देखा करते थे इंग्लिश में, ओ। तो मैं बड़ी कोशिश करता था समझने की। मेरे पापा देखते थे, तो मेरे को समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ पापा को क्या समझ में आ जाता है, ये क्या देखते रहते हैं ये वो। और मैं कभी कुछ जैसे हमारे फेवरेट कार्टून हुआ करते थे, कभी तो भी रिलेट कर पाएगा, हाँ, हमारे फेवरेट इंग्लिश में कार्टून आते हुआ थे। करते थे, तो साले इंग्लिश में आते थे, और अपने को बिल्कुल हाँ, समझ में नहीं आते थे। 2 ढाई घंटे आते थे हिंदी में, वही अपने बढ़िया होते थे कि वो देखेंगे वो देखेंगे। शाम को तो आते उसका थे, कोई हाँ, कार्टून्स हिंदी में वही देखने पड़ते थे। और एक दो ही आते थे, मिकी माउस, टॉम एंड जेरी, उसमें तो डायलॉग ही नहीं होते। टमाटर स्वैट कैट्स आता था। स्वेट एक कैट, स्वैट कैट्स आता था, स्पाइडरमैन आता था मार्वल का। हाँ। हाँ। मेरे काफी को कुछ हाँ, मेरे को कार्टून की दुनिया से भी आप ही ने इंट्रोड्यूस करवाया। आपके ही घर आता था तो आप पूरे दिन कार्टून नेटवर्क देखते थे। हम जहाँ रहते थे वहाँ कार्टून नेटवर्क का चैनल भी नहीं आता था। अच्छा, तो कार्टून में हमने बताया तेरे को। आप ही ने बताया, आप ही के घर आता अरे था मैं। यार फट जाना। हाँ, कॉमिक्स भी आप ही से सीखा था मैं। और सीरीज तो मैं कभी देखता ही नहीं था इंग्लिश की। मैं तो बस म्यूजिक से ही खुश था और काफी वाइब भी करता था उनके साथ। लेकिन फिर धीरे धीरे आपसे मिलके ही पता चला कि ये भी दुनिया होती है। लेकिन सही था ना, जो मतलब बता रहे हो, पसंद तो आया ना। हाँ। तो और फिर क्या था कि उससे फिर क्या हुआ, धीरे धीरे खुल गए। अब पहले सीरीज देखते थे रुक रुक के, कहते हैं नीचे सबटाइटल पढ़ पढ़ के। फिर धीरे धीरे मूवी देखने लग गए। अब पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं। अब तो पता नहीं मूवी इंग्लिश में चल रही है, हिंदी में चल रही है, कभी कभी तो होश भी नहीं रहता चल रही है। सब समझ में आने लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो बताओ कहाँ से आ गए ना यहाँ तक। कहाँ से गेट खुले और कहाँ से मतलब तुम आ गए। और इसमें मैं ये इंक्लूड करना चाहूंगा कि मैंने जैसे मेरी स्कूलिंग तो 8 तक तो ठीक ठाक स्कूल में थोड़ी हुई थी, वहां पे भी सब इंग्लिश नहीं बोलते थे, और मेरे तो दोस्त कोई भी नहीं बोलता, वो उन्होंने तो पूरी कर गया। तो अपने तो कोई भी मतलब स्कूल भी तो ऐसा इंग्लिश में नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये हमने खुद ही डिस्कवर करा, तूने भी खुद डिस्कवर हाँ, करा, खुद मैंने ही। भी खुद डिस्कवर करा। अपने को तो किसी ने ना पढ़ाया ना किसी ने कुछ करा, यस। अपने आप ही डिस्कवर कर लिया। तो ये रूट खुलाई किससे, क्योंकि तुम्हें तुम्हें थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, तुम्हें इंग्लिश गाने सुनने थे, इंग्लिश वो देखने थे, कहते हैं टीवी सीरीज देखनी थी, मूवी देखनी थी, थोड़ा कल्चर जानना था।
तो इस तरीके से म्यूजिक तुम्हें हेल्प करता है कि अपने ग्रो हाँ, करने में। इसीलिए और ये क्या। कहानियां इतनी खास हैं, मेरी भी, मेरे लिए और आपकी भी हैं ही। और मुझे लगता है ये कहानियां सभी की जिंदगी में ऐसी होती हैं, और देखेंगे कभी नहीं, फ्यूचर में इससे कोई। पता है एक और चीज होती है, मैंने एक और चीज इसमें अगर तुम ये देखना चाहोगे ना, अगर इसमें मैं थोड़े डीप और वो थोड़ा बिगर पर्पस एंगल डाल दूं, तो इसमें तो देखेगा कि अगर तुम अपना, जैसे कहते हैं ना सबकी पर्सनालिटी होती है, तो इसमें जैसे कि मेरे को तो सॉन्ग बहुत अच्छे लग रहे थे ना, अगर मेरे को वो अच्छा नहीं लगा होता तो वो उस रूट जाता नहीं, थोड़ी नहीं होनी जाता, थी नहीं क्या जाता। होती है, मेरे तो काफी लोग वो समझ नहीं पाते हैं जो भी है। तो अब ये होता है कि जो तुम्हें चीज अच्छा लग रहा है, जो तुम जिससे वाइब कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तुम उसकी तरफ जाना चाहिए। जब भी तुम हाँ, अपनी डेस्टिनी मिलती है, तभी अरे तो हम वाह, यहाँ पे ये समझा या सीखा, वरना तो हम यहाँ अच्छी होते बात नहीं। बोली, तो अच्छी जो बात बोली। चीजें तुम्हें रेस्पॉन्ड कर रही है, तुम्हें प्लीज कर रहे हो, तो तुम्हें उसकी तरफ जाना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर तुम ग्रो भी करोगे। तुम्हें लग रहा है वो यूजलेस है, लेकिन वो यूजलेस नहीं है, तुम्हें अ, इंटरेस्ट आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे कुछ को तो इंटरेस्ट लगता है। है कि कोई खास वजह होती है अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है। हाँ, कहते वो हैं तो कि होती है, क्योंकि क्योंकि कोई बंदा कैसा, कोई बंदा कैसा, लेकिन क्योंकि उसे वो चीज पसंद आती है, किसी बंदे को लड़ाई पसंद आती है, तो लड़ाई में ज्यादा हो जाता है, किसी बंदे को पॉलिटिक्स बकवास करना, जो भी है, मतलब कि थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आता है डिबेट करने में, किसी बंदे को बस अपना पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, वो वैसा ग्रुप बना लेता है, उसका वैसा हो जाता है। तो यही है कि अगर तुम, तो फिर क्या होता है कि ऐसी चीजों में ना, जैसे वॉरेन बफेट भी कहता है, काम ऐसा करो कि तुम्हें कभी काम ना करना पड़े। मतलब क्या है कि हम्म, तुम वो फ्री में भी कर देते हो, हाँ 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 क्योंकि हाँ तुम्हें वो हाँ। अच्छा लगता है ना। ये अभी हम जैसे पॉडकास्ट बना रहे हैं ना, तो हम वैसी बकवास करते हैं, तो हमारा तो कोई मोटिव है नहीं पैसों का, वो आ जाए तो वो अलग बात है। तो ये है, तुम फ्री में भी कर देते हैं, कोई काम ही नहीं है। क्योंकि अगर ये कोई काम की तरह तुम्हें लेंगे, कि अगर हम ही को बोल देंगे 1 घंटे बैठो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो ये मोनेटाइज पर्पस हो जाएगा कि इतने में तो इतना ही मिल रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, या ये वो कर रहा है। तो जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम करोगे, तो तुम अपने आप रास्ता ढूंढ लोगे, और वो तुम्हारी, वही तुम्हारी डेस्टिनी, वही तुम्हारी लाइफ है। तो ऐसा करना चाहिए, मेरे को मैं लगता तो इसको चिल सेशन समझता हूँ। है। तो चिल सेशन है ही, वो है ही हमारा चिल सेशन ही है। तो यही तो बढ़िया बात है ना, हम चाहते हैं चिल सेशन रहे, कोई मॉनेटरी नहीं रहे। तो जब मॉनेटरी रह जाएगा, तो फिर उसमें मतलब रियलनेस नहीं रह जाएगी ना। फिर तो हम थोड़ा पूरा स्क्रिप्टेड बैठ के बनाएंगे, और उस टॉपिक पे बनाएंगे जो सबसे ज्यादा हाइप अप चल रहा होगा। हम भी किसान वाला आंदोलन में बना लेंगे, या कंगना रनौत के ऊपर वीडियो बना लेंगे, कुछ बना लेंगे ऐसा। तो लेकिन वो तो फिर वही हो जाएगा कि तुम वो कर रहे हो। अब तो हम वो बात कर रहे हैं ना, जो तेरे को या मेरे को पसंद आ रही हाँ, है यही ना। तो, हाँ, ये मेरे को इसी चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये हाँ, लोगों को कुछ सीख देती हैं कि ये रियल स्टोरीज होती हैं, यही तो लोगों को, मतलब अपना जीवन, इसी को तो यही बात है, तो एक्सपीरियंस। याद आती है। यहाँ का विषय का तो हाँ, पंपनी का वो डाल दो ना भैया। हाँ, सही कहा है मतलब ना। यही वेल पुट इनटू वर्ड्स बोला है, इसी को यही कहना चाह रहा था। रियल लाइफ स्टोरी ही तो एक्सपीरियंस होती है, यही रियल लर्निंग्स होती हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है। सही कह रहा। एक सेकंड, एक सेकंड। इस तरह से दोस्तों हमारी जर्नी आज भी कंटिन्यू है। हाँ, तो वही है ना कि कहते हैं, जो ऐसी चीजें होती है, ऐसी तुम्हें पता है कि हर बंदे को, मतलब कि जैसे कि 2 बंदे होते हैं, 2 भाई होते हैं, या 2 लोग होते हैं, 2 अमीर लोग हैं, या 2 मिडिल क्लास लोग हैं, दोनों अलग अलग। एक बंदा बहुत आगे, एक बंदा इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर ही क्यों बना, या एक बंदा कुछ और क्यों बना, या एक बंदा गुंडा क्यों बना, वो अपने एक्सपीरियंस से बना है। वो जो चीज उसे अट्रैक्ट करती है, वो उस जगह गया। फिर तू सीक्रेट और अल्केमिस्ट की बात करता है, तो वो भी तो अपने उसी को रेस्पॉन्ड कर करके गया है ना। यस तो यस जिस यस चीज यस, को वो तुम भी बात रेस्पॉन्ड करेंगे करते हो, किसी दिन। नहीं तो ये, अगर तुम देखा जाए तो ये रियल लाइफ इफेक्ट है ना, यस। कि यही होता है। तुम जिस चीजों को, जो तुम्हारी जर्नी वही है, तुम उसी को रेस्पॉन्ड करो, जो चीजें तुम्हें पसंद आती है, और तुम अपनी, अब तुम सक्सेस को इसका नाम दोगे कि बहुत पैसा बन जाए, तो वो तो अलग बात है। लेकिन तुम जिसमें सेटिस्फाइड रहोगे, तो उसमें तुम खुश भी रहोगे, और तुम्हारा काम चलाने लायक पैसा भी बनेगा, मेरा तो मानना ही है। लेकिन पैसों के पीछे भागना तो अलग मोटिव है, लेकिन सेटिस्फाइड रहोगे, मेरे को लगता है, जो चीज, अगर तुम अपनी चीजों को फॉलो करोगे। हम्म, और बताओ। तो और बताओ म्यूजिक के बारे में आज कुछ। ऐसा तो करते हैं। आजकल के, नहीं तो अभी तक तो हमने ये बात करी, तो हम थोड़ा सा, मतलब ये सब बात कर लिया, तो कुछ ऐड करना है तो कर, फिर मैं कुछ और ऐड कर।
चलो हम ना अपने जिंदगी में अगर किसी कुछ खास म्यूजिक आर्टिस्ट का इफेक्ट मतलब बोलेंगे कि वी विल लाइक टू क्रेडिट देम राइट नाउ इन द मे बी टॉप 3 म्यूजिशियन और 4 और 5 जिनकी म्यूजिक से हम इन्फ्लुएंस हुए जिंदगी में, जिन्होंने हमको टच किया कभी ना कभी, है तो उनका नाम लेते हैं, मजा आएगा। ठीक है, उनको थैंक्स बोलते हैं जहाँ भी होंगे वो, whatever, अगर देखें दैट्स आर फॉर्चुनेट दैट विल बी, है ना, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ है ना। तो जैसे मैं हाँ। बोलता हूँ मेरी लाइफ में आई गिव नंबर 1 टू लिंकिन पार्क। हम्म। ठीक है, आप बोलो, आप एक एक करके बोलते हैं। अरे मैं तो वैसे मेरे को नाम याद जा रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ मेरे को जो चीजें पसंद आनी हुई थी, जैसे कैलाश खेर मैं गाऊंगा, हाँ हाँ जो हाँ, मेरे को ही इज अ थोड़ा सूथिंग गाना वेरी सुनने गुड में हुआ था। हाँ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। उसकी गानों में सोल होती थी, पहले ना बॉलीवुड म्यूजिक में सोल नहीं होती थी, वो हाँ। स्टोरी की तरह लिख देते मतलब वो थे। अलग ही होते थे, हाँ हाँ। लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं, आर्टिस्ट है, पहले हाँ। बहुत पहले होती थी, बहुत अच्छा पहले होती थी, बीच अच्छा, में चली गई थी सोल। लता हाँ, जी के टाइम पे, किशोर जी के टाइम अच्छा पे अच्छा वहां पे अच्छा सोल हुआ करती थी, याद अच्छा कर। अच्छा। फिर लेकिन बीच में चली गई थी। जब हम थे हाँ, आई गेस तब नहीं थी ना सोल। तब नहीं थी, तब नहीं हाँ थी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, चलो नहीं थी, कुछ बहुत ही कम थी, बची थी, एक दो सॉन्ग आते थे अच्छे से, लेकिन ज्यादातर तो गार्बेज ही मान लो आप। हाँ हाँ। तो लेकिन कैलाश खेर उन आर्टिस्ट में से एक है जो अपनी एल्बम तब भी ड्रॉप करते थे और और उनके इन्होंने सॉन्ग्स इन्होंने में। याद है कैलाश खेर वाले टाइम में इन्होंने ना, कहते हैं कि अपने ना एक सिंगल डालना शुरू कराते, एल्बम से राइज कर रहे थे, है हाँ ना, हाँ इन्होंने हाँ, वो तोड़ दिया था कि मूवी में होना चाहिए, यस, अलग बंदा कोई हिट नहीं हो सकता अपने गाने हाँ देके, हाँ, इन्होंने अपना करा था। इस और इस चीज में, कैलाश खार के तो वो गाने थे, कहते हैं मर गई मैं, लुट गई हाँ, मैं, अरे पट गई मैं तेरी दीवानी, गोल्ड गोल्ड। पूरे पूरे दिन लूप पे सुना करता था भैया मैं उसके तो वो। बाद एक आया था बबम बम बबम बम, ओ माय गॉड, सुपर तो सॉन्ग। मतलब वो क्लासिक था, मतलब उस टाइम पे वो गाना मेरे को याद आ रहा बम लहरी और ये दो सॉन्ग जो थे मुझे भी याद है, मेरे को भी छू गए थे ये। ठीक है। है, हाँ, तो ये बहुत बढ़िया लगे थे गाने, है ना। सुपर सुपर, गुड चॉइस, गुड चॉइस, आई विल से गुड टेस्ट ऑफ म्यूजिक यू हैव। ओके, हाँ चलो मेरा तो सीन लिंकिन पार्क का यही था कि मेरे को इंग्लिश सीखनी थी और उनके गाने काफ़ी मीनिंगफुल होते थे और वो रैप हाँ करते थे, रैप म्यूजिक में इंग्लिश बोलते हैं, मैं भी बोलना सीखना चाहता था, तो ये रीज़न था मेरा। उसके बाद आई विल गिव, चलो ब्लैक आइड पीस, जो हम्म, हिप हॉप कल्चर था उनका, वो अच्छा लगता था, हाँ, उसमें एक लड़की भी थी, फर्गी फर्गसन, तो ही वाज काइंडा हॉट। हम्म, एक ये रीजन था। आप बताओ सेकंड और किसको देना चाहोगे। हाँ, एक चीज ऐड ये- करता हूँ, जो हाँ, ब्लैक आइड पीस का हेड है, विल आई एम नाम है उसका, ही वॉज डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिव इनोवेशन इन इंटेल, तो ही वॉज अ अच्छा, टेक्निकल गीक बैक देन। तो अच्छा, मैं ब्रेक करता था दोस्तों को, देखो विलायम कोई सिर्फ सिंगर ही नहीं है, मैं इसलिए नहीं सुनता कि ये सिंगर है, हाँ, ये हाँ, इंजीनियर भी है, पूरा गीक बंदा है। तो हाँ, मेरे को भी ये चीज अच्छी लगी कि बताओ यार, ये बंदा सिंगिंग तो करता है, इतना कूल है, और ये हाँ, इंटेल में डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिव इनोवेशन एक पोस्ट होती है, वो है ये। तो मेरे को लगा, हाँ, अरे वाह, ये चीज बढ़िया है, मतलब कूल तो कूल, म्यूजिक तो इसका शायद साइड बिजनेस है, लेकिन इज वेरी एक दो इनोवेटिव। बात। हाँ, नहीं मैंने उसका एक स्ट्रीम भी देखा था यूट्यूब पर, उसको अवार्ड कर रहे थे इंटेल के लोग, इंटेल की कंपनी में बड़ी स्टेज में, तो उसने क्रिएटिविटी पर एक स्पीच दी थी, तो मैं कहा यार बंदा ये सही कर रहा है कुछ जिंदगी में, वेरी गुड यार। इस वजह से और मैं ब्लैक आइड पीस देखने लग गया। सही है। इंटेल की कोई प्रेजेंटर थी जो विलायम को वो पहना रही थी, बैज होता है हर किसी एम्प्लॉय को बैज देते हैं ना, तो वही दे रहे थे, तो बोल रही थी कि एवरीबडी, सारे लोग इसके लिए बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, आपने ये अर्न किया है। तो मैंने कहा इसने ऐसा क्या किया है, तो मैंने पता लगा है कि ये ना नया नया म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, कंप्यूटर बीट्स तब नहीं होती थी, तब लोग स्टूडियोज में जाके रिकॉर्ड करते थे। आई थिंक विलायम इज वन ऑफ द मतलब पहला उनमें से आदमी है वो जो कंप्यूटर बीट्स को उसने प्रोफेशनल कर दिया, मेन स्ट्रीम में ले आया, उसके बाद पिटबुल आ गया अच्छा। कंप्यूटर बीट्स को लेके, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ये हाँ, सब। पिटबुल की भी बहुत सुनता था उस टाइम, वो हाँ याद है। हाँ, पिटबुल थोड़ा वैसा था, क्लबी वाइब में। पिटबुल थोड़े पार्टी सॉन्ग बनाता था। हाँ, यस वो यस यस। पिटबुल अंग्रेजों का पंजाबी था। सही बता रहा हूँ मैं, वो अंग्रेजों का पंजाबी था, कि 10 लड़कियों बगल में होगी और वो ऐसे से करके गाड़ी, बढ़िया हाँ गाड़ी, गाएगा। दारू, एग्जॉटिक लोकेशन, हाँ ट्रू ट्रू, ये तो है। अंग्रेजों का पंजाबी है वो।
विनर। हाँ, तो आई विल गिव ब्लैक आइड पे सेकंड, आप बताओ। तो सेकंड में तो एनरिके ही है ना। हाँ। तो एनरिके एनरिके में मैं एक और बात ऐड कर देता हूँ कि एनरिके बहुत पसंद था, तो फिर हमेशा से पसंद भी रहा था, तो मैं हमेशा सोचता था कभी इसका कॉन्सर्ट होगा तो देखने जाऊंगा। तो 2012 या 13 में एनरिके आया आया था, था, तो आया मैंने था। कहा। तो उस टाइम पे एक सबसे सस्ती टिकट 2,500 रुपए की थी। अब तो खैर सबसे सस्ती ओंगे पोंगे की भी नहीं मिलती है। तो हेनरी के आया था, तो उस टाइम पे शायद इतने अंग्रेज आते नहीं थे। तो क्या हुआ कि 2,500 की टिकट बाय कर ली, तो उस टाइम पे 2.5 का भी बजट बन नहीं रहा था, और ये भी था कि 2.5 की टिकट भी ले लूं, पता नहीं कहाँ पीछे खड़ा करेंगे, तो महंगे वालों को सालों को देखने को मिलेगा, हमें तो छोटा सा दिख रहा होगा कहीं पे, तो हमें तो पता लगेगा नहीं कि कॉन्सर्ट पहली बार, पहले में कभी गया नहीं था। लेकिन मन था कि यार एनरिके को देखना है सामने से कि कैसे क्या है। तो ये कॉन्सर्ट देखने गए वहां पे, वो दूर भी था, तो एक दोस्त को बोलना पड़ा कि उसको भी मनाना पड़ेगा कि उसकी गाड़ी से आते हैं। बाई चांस वो भी एनरिके का फैन था, कहता हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। तो अब क्या हुआ, ये एनरिके का कॉन्सर्ट देखने गए थे, पहले वही लेट वेट आते हैं, तो वो तो सब कुछ सही था, तो सामने आ गया। तो और दो अच्छी बात ये थी, इतना भी दूर नहीं था, है ना, जितना कि हम सोचे थे। जैसा कितना दूर होगा, एक फ्लैट जितना पूरा, बस इतना इतना दूर हमारा वो लगाया था कि जो जिन्होंने ज्यादा पैसे दिए वो आगे, और एक थोड़ी सी पीछे हम, तो इतना भी दूर नहीं था, साफ पता लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं जैसे मूवी देखते इतना पास था। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैं सोचा चलो इतना ही देखने को मिलेगा। फिर क्या हुआ कि हीरो गाना जब चलता है, तो हीरो गाने में कहते हैं विल यू, कहते हैं क्या, विल यू बी माई, कैन आई बी योर हीरो, कुछ करके Let me वो लाइन be आते हैं। your hero, baby. हाँ, तो वो गाना है क्या मतलब कि पाउस आना था, तो एकदम से लाइट बंद हो गई, तो सब कह रहे चला गया चला गया चला गया चला गया। तो हमारे बगल में ही एक वो था, मतलब बगल में कितना जम, मैं और जो स्क्रीन है इतने बगल में, वो था कहते हैं एक स्टेज टाइप का था, छोटा सा, मतलब सर्कल सा, बहुत बड़ा नहीं था। तो एकदम से लाइट जली, वो वहां खड़ा हुआ था, और Oh, इतने मेरे हाथ के उसमें करीब में। तो भाई sweet. मतलब उस हमने बिल्कुल एक जैसा दोस्त को देखते इतने पास से देखा, मैंने कहा अरे वाह, बिल्कुल सही पर्सनालिटी है वो। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बंदा है। और पर्सनैलिटी। बंदा, और अच्छी बात ये भी है कि आजकल जस्टिन बीबर ये सब आते हैं, वो सब लिपसिंग करते हैं और अपने मुंह हाँ से हाँ गा रहा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अरे, पैसे वसूलते हैं। अरे वाह, तो सुपर। अपने मुंह से गा रहा था, बीच में बातें भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो हमारे रिस्पेक्ट बगल में एक रिस्पेक्ट। लड़की थी, बहुत मेरे से बगल में ही खड़ी थी, वो बहुत थक चुकी थी, ऐसे कर रही थी, वो बगल में आया, तो उसको पीछ के कह रहा कैन आई बी योर हीरो, ये वो है। कुछ करके। तो वो लड़की बड़ी खुश हो गई, तो अरे इस वाह। लड़की को हाथ से उठा लिया, और फिर लड़की को हाथ से उठा लिया, पूरा उसके साथ डांस वांस जो भी कर रहा। अगले दिन फ्रंट पेज पे उसकी हर, अरे उस लड़की की और अनरिके की फोटो थी। तो अरे, मैंने कहा यार ये वाह लड़की के साथ यार, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। गोल्डन मोमेंट हो गया उसकी लाइफ टाइम का एक ना। गोल्डन मोमेंट था। तो एज अ पर्सन भी एनरिके बहुत बढ़िया लगा था, मतलब थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग जाता है कैसा बंदा है कैसा नहीं है, बाकी तो इसलिए तो वो अच्छा लगा यार, था। मैं भी फैन हो गया आज तो यार, अरे इनरिके। इफ यू आर लिसनिंग। हिंदी नहीं आती उसे, इसके चांसेस जीरो है। हाँ यार, ओके, चलो कोई नहीं। नाइस नाइस नाइस, हाँ इनरिके तो सही में बंदा है भाई। उसके बाद धीरे धीरे म्यूजिक इंडिया में आने लग गया था। इंडिया में हमारे शायद आपने ही मुझे बताया था कि हनी सिंह का रैप सुनियो, क्योंकि आपको पता चला मैं इनटू रैप हूँ। तो बताया था ना, पहला आता है कौन सा, नहीं अरे वो तेरे को नहीं। हनी सिंह ये सब कुछ पता ही नहीं था, तेरे को मतलब नहीं, अर्बन लाइफ कुछ पता नहीं था, सारी मे, अर्बन लाइफ। मेरे को इंडियन तेरा म्यूजिक में सर्कल भी तो वैसे गांव, मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है सारा गांव का ही तो है गांव घर और आगरा एक पे। स्मॉल टाउन ही तो हाँ, है ही नहीं तो उसमें थोड़ा पीछे। सा, हाँ, तो हम थोड़ा टच रहता था, तो मैं वही तेरे को बताया था तुझे, हम सुन रहे हैं। हाँ, फिर आगे तो एक गाना था ना यो हनी सिंह का, कौन सा था फर्स्ट जो कतल रैप था, जिसमें वो था, धूप शो, नहीं 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 नहीं, अरे, ब्राउन रंग, अरे एक सेकंड, ब्राउन रंग। रो रो के अर्जा गुजार दिए हाँ, दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा हाय दिल, मेरा दिल। हाय मेरा दिल से भी हाँ ज्यादा था, डुन 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 हाँ, डुन डुन अरे डुन। बाबा, बहुत यार, मैंने क्या मैंने तूने कहा याद दिलाया, आज ही सुनूंगा लूप पे। मैंने कहा ओ भाई आग लगा दी यार, इंडियन बंदा पंजाबी, अरे भाई फैन हो गया मैं और उसी दिन से गाने हनी मेरे को सिंह का। पंजाबी गाने एक नाम नहीं, के हाँ पसंद थे, जो ये वाला गाना सुना ना, हाय मेरा दिल, हाँ।
कुछ मैं कहा आता है। यार स्ले भाई, स्ले किल कर दिया इसने। तो तब रोइना, से रोइना और गज करके हाँ आता है हाँ, भाई, अरे मजाक भाई कर पूरा रहा था। एकदम एक किसी जो इंडियन मैन मतलब को होना चाहिए जैसा। हाँ, तो उस आई टाइम सेड पे ओ जो माय गॉड। मतलब हनी सिंह जो कर रहा था ना, वो अहेड ऑफ द टाइम था, जो कहता है ना हाँ, कि बन यस गया। वो यस, इस टाइम का म्यूजिक कोई बना ही नहीं रहा था, ना 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 वीडियो ना बना रहा ना, था कोई, यस अलग ही। तो यस, उस टाइम पे सब वही कॉपी कर रहे थे, दो आशिक प्यार, यही सब हाँ गाने हाँ चल रहे हाँ हाँ थे हाँ। वगैरह, मतलब मुझे बहुत टिपिकल सॉन्ग चलते थे। मुझे लगता तो है उस जो, टाइम पे, हाँ बोलो बोलो बोलो। जो एनरिके ने राइज किया ना, उन्होंने अपना रास्ता बनाया, ये बादशाह ये सब पे कॉपी करके उसके रास्ते पे बनाए बनाए यस पे रास्ते पे पैर रख के आ गए हैं। लेकिन जो उसने बनाया ना हनी सिंह ने, यस वो यस। तो अलग ही लेवल अरे था, मतलब उस टाइम पे जो आगे चल रहा था वो सदियों से। अभी भी आई गेस हनी सिंह टॉप है। पता नहीं टॉप है नहीं, अब तो कुछ उसके गाने ऐसे आते नहीं है कि अगर आप बहुत ऐसे बढ़िया जज आते करोगे कि कुछ। हाँ नंबर ऑफ सॉन्ग्स कितने ड्रॉप करे, ऐसे नहीं, मतलब अभी भी नंबर आप ऑफ देखो। सॉन्ग्स नहीं, मतलब ऐसा गाना ना कि मतलब कि मेरे को याद है जब उसका ब्राउन रंग ओ ड्रॉप हुआ माय था, तो गॉड, एक साल तक चार्ट से नहीं उठाता, मतलब लोग कहने लगे, तो और उसका बॉलीवुड में एंट्री हो गई थी मेरे ओ ख्याल से। माय गॉड। ये बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाला विदाउट फिल्मों के अरे अपने हाँ, दम पे आने वाला यही पहला बंदा था, कि खुद रिस्पेक्ट, उसे लेने आए बॉलीवुड वाले, वो काम मांगने नहीं गया था, वो उसे यस, आए। तो ये भी अकेला वाला बंदा रहा होगा पहले, अरे वरना रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट। लोग मूवियों में इसे डेब्यूट करते थे, तो ऐसा आया ये भले ही वो इस वैसा म्यूजिक नहीं बनाता कि जो मीनिंगफुल हो, लेकिन वो वाइब कर जाता है हनी सिंह वाइब का। करता। सही बात, चाहे कुछ भी कह लो, हाँ लेकिन जैसे कि आपने ना चेतन भगत को गाली शब्द देते हैं, लेकिन बुक तो सीखी शक्ति हाँ है। हाँ, राइट राइट राइट, दैट दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। इसी तरह तो मेरी, हनी सिंह को गाली कोई भी देता है, लेकिन इंडिया में जो इंटरनेशनल सॉन्ग का लेवल जो उन्होंने लाया ना, वो हाँ लाया था उसने। हाँ हाँ, वीडियो क्वालिटी वो ले अलग लो बात है, आप। ज्यादा बोल गया था बीच में, ग्रैमी लाऊंगा मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आई थिंक वो ला सकता है, अब पता नहीं, मैं ला ज्यादा बोल सकता रहा है, हूँ। ऐसी बात नहीं है अब, हाँ हाँ नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन ये है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट पब्लिकली दिखा देना, फिर वही तुम्हारे को हाँ बैकफायर करता है, लोग तुम्हें भी हाँ चिढ़ाने लग जाते हैं ना। हाँ एस्पिरेशन होना कोई गलत बात नहीं, और उसमें दम भी है, लेकिन ये हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे बोल दिया, फिर लोग मजाक उड़ाते ही है ना, ये वाली बात है, और कुछ नहीं है। हाँ, अब जब तक शायद लाएगा नहीं, लोग ऐसे ही सोचेंगे, है ना। हाँ, अब तो क्या है। एक वो भी बात आ जाती है कि यार अपना बंदा रैप कर रहा है, अरे वाह, जो हमने सोचा था कि काश इंडिया में लोग ऐसे करें, वो ये बंदा कर रहा है, तो वो अलग से प्यार अरे आता है इंडिया उसको। के में कोई पता है, जब उस टाइम पे रैप भी होते थे वो इतने नकली होते थे, हाँ हनी सिंह की बात नहीं कर रहे थे। वो वो नबी सारे वादा रैपर, भी अंग्रेजों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते थे। यस, वही हाँ, एक्सेंट, वही वो एक्सेंट। है। हाँ, हाँ, तो और वो वो एक, और भाई मेरे को याद है उस टाइम पे तो लोग जो रैप करते थे, हनी सिंह ने हिंदी में रैप करना स्टार्ट करा, मेरे हाँ, को यस तभी यस याद है। यस यस, ये बात बाकी साले आपने, सारे अंग्रेजी में करते थे, यस हिंदी यस गाने के यस। बीच में अंग्रेजी रैप डाल दिया करते थे, और वो ये रैप ऐसा भी नहीं लगता था कि इसने कोशिश करी, वो रैप लगता था असली भाई। अरे वाह भाई वाह, उसने नेल कर दिया, कहते हैं ना नेल्ड इट, बुल्सआई, वो करा। तो इसलिए आई वुड लाइक टू से यो यो हनी सिंह फ्रॉम इंडिया। मैं नंबर वन दे दूं इस बंदे को, क्योंकि करेज चाहिए भाई हिंदू कंट्री में, अब सॉरी सेंसर ना हो जाए, अपनी कंट्री में है ना, क्योंकि लोग अक्सर टांग खींचते हैं, उस बंदे ने करके हाँ दिखा दिया। नहीं नहीं, ये तो करेज की वाली बात है, बहुत वैसे हनी सिंह करेज, के गाने मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन जो मतलब कि बंदे ने टाइम दिखा के इतना आगे पहुंचा ना, वो आसान काम नहीं, बॉलीवुड में टॉप पेइंग सिंगर बन गया था वो जाके, तो ये यस आसान काम नहीं है, कहना आसान है, ये वो कर देंगे वो कर देंगे। और यस ये बादशाह बादशाह इन सबको तो थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उनके यस। बदौलत करियर है, वरना वो नहीं आता ना, तो इन सबको आज भी कोई नहीं पूछ रहा होता, सच्ची बात ये है, ये भारत चाहे तुम में क्या भी आज कर भी लेना। सच है ये, हाँ हाँ, भारत में आज भी सच है ये, सीन तो हनी सिंह नहीं बनाया है। हाँ, तो वही है कि इन सब ने इस रास्ता, उसने रास्ता दिया, अब सब मजे ले रहे हैं उसके, क्या आता है ना कि अगर एक रास्ता खोल दे तो सब उसी उसी गली में चल जाते हैं। यस अब यस, बॉलीवुड में भी हमारे चाहे क्या तो कितनी चीजी मूवी बनी हो पिछले में, तो बॉलीवुड ग्रो इसी बेस पे करा ना, पाकिस्तान में तो नहीं ग्रो कर पाया ना। सही बात है, अब सही बात है। चीज ही थर्ड क्लास मूवी ने आजकल अच्छी आती नहीं मूवी, कुछ कुछ कितनी बहुत दासी मूवी आती है, अब आती इंटरनेशनल लेवल की आती है। तो आती, यही है ना, उन्होंने हिम्मत दिखा के पैसा लगा हाँ, के मूवी बनाना स्टार्ट करी, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। यस यस और यस। तो उसका सब मजे ले रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भी मजे ले रहे हैं। अब यूट्यूब पे भी काफी लोगों ने धीरे धीरे जैसे वीडियो बनाना शुरू करी, टीवी पे आया, फिर उसको कॉपी करके लोग आए, तो ये सब हिम्मत के काम है। कहना तो बड़ा आसान है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, होता नहीं है। सही बात है, सही यही है। बात है। तो मैं ठीक है, यो यो हनी सिंह को देता हूँ नंबर वन पोजीशन भारत से।
अपना बंदा ब्राउन बॉय। और यही आप तो बताओ, तीसरे पे मेरे को तो सिंगर के नाम याद नहीं होते थे कभी भी, है ना। सॉन्ग बता तो दो। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि किस टाइप के मेरे को पसंद आते थे। हाँ, ये जो सभी को ही पसंद आते थे, जैसे अरिजीत, आतिफ और के एक साथ ले ले। इन सब के गाने बड़े वैसी शूटिंग से होते थे, मेरे को बड़े पसंद आते थे। मेलोडी तो अमर तो होती है भाई। ये तीनों एक ही में एक ही उसमें ले लो हाँ, दिस कि इज गुड। उसी टाइप के गाने हैं। तो ये था। अरिजीत कहते भाई फैन फॉलोइंग, मैड फैन फॉलोइंग है, मानना पड़ेगा। कमाया है हाँ, अब तो उस फैन बंदे ने, फॉलोइंग बहुत बढ़ेगी। कमाया है। लेकिन ये बंदे हैं ना, अभी अभी कहने में हमें वो लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, मेरे को लगता है यही बंदे हैं या आगे की जो जनरेशन आएगी, ये इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी गानों को देखो प्रमोट करेंगे, मतलब आज नहीं कल करेंगे। क्योंकि ऐसे स्पेनिश सॉन्ग चल जाते हैं, ये सब चल जाते हैं, ये सब चले नहीं है। तो आगे चल के हिंदी भी चलेगा। अभी थोड़ा सा मतलब लोगों में करेज भी नहीं है, अब तो लोगों में करेज आना शुरू हुआ है कि हम हिंदी गाने को कर सकते हैं। पहले खुद को सोचने में भी लगता हुआ ना कि भाई मैं कितनी बड़ी बात सोच रहा हूँ, इंडिया में तो चल नहीं पाते मेरे गाने, है ना। तो अब लोगों में हिम्मत आई है, तो सिंगरों भी आगे तक जाएंगे। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भैया। हर चीज में जा रहे हैं तो इसमें भी जाएंगे, जबकि जब देखेंगे। अच्छा, मुझे अभी याद आया, म्यूजिक की बात हो रही है और हम साई का नहीं जिक्र कर रहे। कौन सा ही? साई द अच्छा। कोरियन सेंसेशन, ओ माय अरे गॉड। वो तो मजाक मजाक में फेमस हो गया। पता नहीं, लेकिन मजाक में। मानना पड़ेगा म्यूजिक सीन हिलाया था उसने। बोले तो शायद ऐसे एक। तो ऐसे अगर लेकिन ऐसे तो देखा जाए तो कितनी बार कितने गाने आए हैं उन्होंने, मतलब कि कुछ ना कुछ सीन हिला दिया, मतलब उस करके। हाँ, नहीं, साई ने हाँ, एक गाने से तो मतलब उसके रिकॉर्ड्स सारे तोड़ यूट्यूब के ही सबसे दिए। टॉप हिट हो गए यस, थे। हाँ, याद गनगम है। स्टाइल। बिहार। हाँ, हाँ, हमारे, गंगा मुझे स्टाइल। याद है कॉलेज में जब फेस्ट खत्म होता था, हर फेस्ट, नॉट जस्ट वन, हर फेस्ट जब खत्म होता था तो एक गाना लास्ट में जरूर बजता था जब सारे लड़के स्टेज पे जाके नाचते थे। और गाना कौन सा होता था? गनगम स्टाइल। हाँ, गंगा स्टाइल। पंजाबी गाने प्लस गनगम स्टाइल में, ओ माय। नहीं तो उस टाइम पे तो वो कुकड़ुकू गाना भी बहुत बजता था, ब्राजील भी बहुत बजता था, मुझे ब्राजील याद भी है। बजता था, ब्राजील भी बजता था। यही, ब्राजील ला, ला, मैं ला। तो यही कहता हूँ कि म्यूजिक की यही एक ब्यूटी है। लैंग्वेज नहीं होती, वो कहीं भी बज सकता है, किसी के भी साथ वाइब कर जाता है ना। हाँ, म्यूजिक फिर ये है ना, म्यूजिक म्यूजिक एक फीलिंग है, मतलब फीलिंग है। वो नहीं है कि गाना नहीं है। और जैसे तू ये कह सकता है कि मैंने भी जब इंग्लिश गाने सुनना स्टार्ट करे थे, मैं उसके अब भी लोग कह देते हैं कि इतनी भी इंग्लिश मेरी स्ट्रांग नहीं है कि मतलब कि अभी प्रॉपर मैं इससे बात कर पाऊँ। अब भी कोई कोई सोच लेता है कि यार तू इंग्लिश गाने क्या तो सुन लेता है, तो ऐसे मतलब जो भी है ना। लेकिन बात यह है कि इंग्लिश गानों में क्या होता है, लिरिक्स तो मेरे को हिंदी के भी नहीं आते, सच्ची बात तो ये है कि सच्ची बात तो तेरे ये को है आता भाई, है, मेरे को तो ऑनेस्टली। हिंदी के भी नहीं आते। नहीं नहीं, मुझे, लेकिन ये हाँ। है कि तुम फीलिंग से कनेक्ट करते हो ना, फिर तुम उसके लिरिक्स, तुम्हें लग रहा होता है तुम लिरिक्स भी डीप में जाते हो कि हाँ। तो असली बात है कि गाने एक फीलिंग होती है, यू और आर वो राइट। एक टोन सेट करते हैं, एक मूड सेट करते हैं। हम्म। हाँ, तो सही बात है। इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं पहले धुन बनाते हैं, फिर उसमें लिरिक्स डालते हैं। पता है ना ओ, तेरे को? हाँ। पता नहीं, मैंने सुना है अलग अलग तरीका होता है लोगों का, नहीं कुछ नहीं, किसी मेन का। मेन जो होते हैं पहले धुन बनाते हैं, और धुन की ज्यादा वो होती है, फिर उस ओ, पे लिरिक्स चढ़ाए जाते हैं, फिर उस पे सिंगर गाता नाइस नाइस नाइस। है ऐसा। चलो, तो इस तरह से हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंचे आपने बता दिया, तीसरा। आई थिंक सब खत्म ही होते जा रहे हैं, बस उसके बाद काफी तो है इतने हमने। का। हाँ, म्यूजिक भी एक तरह से पूरा समंदर ही है, ये भी एक तरह से बेईमानी ही होगी कि आप किसी को आज नंबर वन बोल दो, क्योंकि हर बंदे की एक हर इंडिपेंडेंट। बंदा के टॉप और नीचे आता रहता है, हर बंदा यस। अपनी कैटेगरी में जीनियस ही है, सही हाँ, रहता क्योंकि हर बंदे की एक अपना ऑरा होता है। अगर आप जाओ हिप हॉप जॉनर में ही जाओ तो आपने हो सकता है किसी एक बंदे का नाम भी ना सुना हो, लेकिन आप उसकी एल्बम सुनने जाओगे ना तो ऐसी गहरी बातें मिलेंगी आपको है। जो हाँ। शायद आप ना जाते ऐसे ही कभी तो। कभी क्या होता है, तुम कोई गाना सुनते हो तो वो बहुत पसंद होता है, कभी तुमने उसको नोटिस नहीं किया होता, या हाँ, तुम्हारा दिल टूट जाता है, कहते हैं ना, तब तुम हाँ। उसके लिरिक्स पता करते हो, हाँ, अरे यार। यही तो सच है, ये तो सच है कि जब हाँ, हम अच्छे होते हैं, अच्छे हैप्पी मूड में होते हैं, तो हम बीट सुनते हैं, पिटबुल हाँ, है, हमें मतलब नहीं क्या बड़बड़ आ रहा है, लेकिन मजा आ रहा हाँ, है। और जब हम दुखी होते हैं तो हमें चाहिए होता है कोई ऐसा सॉन्ग जिसमें लिरिक्स दमदार हो, हाँ, सही है। फिर लिरिक्स समझ आते हैं, फिर हमें मीनिंग हाँ, चाहिए होता है गाने का। हमें हर चीज में शायद मीनिंग ही ढूंढ रहे होते हैं जब हम दुखी होते हैं तो। हाँ, तो है। अजीब जब बात दुखी है ये होते तब इंसानों भी। की। हाँ, यही है।
सही है, तो वही इसीलिए है। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट। चलो एक ये डिस्कस करते हैं करंट सिनेरियो में। हु इज योर फेवरेट करेंटली ऑल टाइम फेवरेट? तो आई विल नहीं, गेस अभी के अभी मैं गाने वाने सुनता नहीं सीरियसली, मैं तो बोल भी रहा था कि हाँ नहीं अभी मैं ऐसा कोई है। गाने वाने नहीं सुनता, अभी वही जो टॉप पे चल रहे हैं तो वो मेरा खुद का फेवरेट नहीं, वो टॉप पे चल रहे हैं तो हाँ मेरे को भी अच्छी लग रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है। जैसे आजकल तो मेरे को उसका गाना बहुत अच्छा लगता है, सेवन रिक्स ariana grande का, सेवन हरियाणा रिक्स ग्रांडे, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और वो एड सीरान तो सभी को पसंद है, परफेक्ट उसका मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। तो ऐसे ही है, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि क्रेजी फॉर सॉन्ग जैसे एक टाइम रहा था, वो वाला मूड नहीं है अभी है। हाँ ठीक है, गाना लगाना है तो ये बढ़िया है, ये हाँ दैट इज बेकार है। एक्सेप्टेबल। म्यूजिक का यही एक मुझे लगता है अच्छी बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप एक ही बंदे के गाने सुनो, एक ही जॉनर के सुनो। म्यूजिक तो पूरा ओशियन है और अरे फीलिंग्स का। म्यूजिक क्या है ना, फील है। और फील फील, है। और लोग कहते हैं कि इतने इमोशन होते हैं, इमोशन पचासों तरीके के हाँ होते हैं, और सही। किस तरीके से कैसे प्रेजेंट करे जा रहे हैं वो सब भी होता है ना। सही बात है, और सही बात इसलिए वो होता है कि गाने तो आते रहेंगे, अभी और आएंगे और जाएंगे। सही बात आजकल वैसे स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, आजकल देखते हैं कि इंडियन गाने में चल क्या रहा है, हाँ? है। हाँ ये सही है, चलो गुड 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 गुड। तो अब चार्ट बस्टर डिस्कस करते हैं, यूट्यूब के भी, स्पॉटिफाई के भी। और अब मुझे नहीं लगता कि हम फेमिलियर होंगे भी, क्योंकि मैं करंटली अपडेटेड नहीं हूँ। हाँ हो सकता है यार जनता बोले इनका कुछ पता है नहीं। गाने सुनते हैं नहीं, सेशन म्यूजिक पे रख लिया है। भाई कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, हमारे जैसे भी लोग होते हैं। वैसे मेरे को लग रहा है बड़ा हो गया, आज यही खत्म करते हैं, बोल। पता नहीं एडिट करके छोटा हो जाएगा, लेकिन आज का कंटेंट काफी वैसा है, रिलेटेबल। है ना? हाँ चल मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ ना। ओके। शेयर स्क्रीन आ रहा है, देख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। तो ये क्या लिखा भाई, है? क्या चीज? लर्न नॉट रिदम टू बोल। ट्रस्ट एनीवन। क्या लिखा हुआ अच्छा वो, था? अरे तो ये मैं कोट्स लिख लेता हूँ, ये हर कोई पर्सनल कंपनी। नोट्स, हाँ। if you know something and don't do it, then what is the point in knowing it? You create value only when you do it. Just do it, man. नाइस ये सब। नाइस। तो अब वो ला लो ट्रेंडिंग में, यूट्यूब म्यूजिक लगा दो ना, सारे आ जाएंगे ट्रेंडिंग में जो भी है। ट्रेंडिंग में अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में आजकल गाने कौन से चल रहे हैं, कौन यस से नहीं चल रहे। म्यूजिक म्यूजिक तो म्यूजिक आज म्यूजिक ही आया, छोड़ ऊपर देंगे परंपरा। ऊपर म्यूजिक, ऊपर म्यूजिक डालो, ऊपर ऊपर टैब है ना, गेमिंग म्यूजिक करो, हाँ। अच्छा ये अब आ सही है जाएंगे। जी, यही आगे हाँ सिंह है ना? ये तो अभी ठीक था। गाने तो हम चला नहीं सकते, गाने चला नहीं देंगे नहीं। तो स्ट्राइक आ जाएगी। यस यस ऐसी देख लेते हैं, ऐसी देख लेते हैं। सैया जी ऐसे तो सही अच्छा है, ड्रॉप करा है, ठीक है, बढ़िया गाना है। गाना नहीं सुना दिया ना। हाँ अब पहले की बात ये भी, कोई गाना आता था सबको पता होता था, आजकल तो गाने आ जाते हैं पता ही नहीं होता ये गाना भी चल रहा है। आजकल तो गानों के टीजर भी आते हैं, कभी आते थे क्या? पहले तो गाने मूवी में ही गाने आते थे, आजकल गाना अपने, ये भी अच्छी बात है ना, अब गाना अपने अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, पहले यस मूवी यस की यस जरूरत यस। पड़ती है, अब नहीं अरे वाह पड़ती वाह है वाह, वक्त। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आज गाना बड़ा हो गया है, या मूवी आज के गाना बराबर तो। बड़ा हो गया, कमाई करने आ गया। यस यस। पहले होना चाहिए बच्चा था। था मतलब, पहले एक तो तरह से अनफेयर ही हो जाता था कि सारे बॉलीवुड कैप्चर कर लेता था सारी आर्ट को, म्यूजिक को भी, हाँ, है ना, और उनकी इंडिपेंडेंट। मोनोपोली चलती थी। अब जो, अब बेचारा सिंगर तो वो अपने आप का भी दिखाई नहीं पाता था, क्योंकि यस। मूवी में चांस मिलना बड़ा हाँ मुश्किल काम होता हाँ था। और हाँ दूसरी हाँ बात, मूवी में चांस नहीं मिलेगा तो उसे पूरी जिंदगी में कोई देख सुन ही नहीं पाएगा, चाहे बहुत बढ़िया गाना गाता हाँ, हो, ये तो है है, ना? ये तो है, रीच बढ़ा अब अपने देता है। दम पे यूट्यूब पे हो जाता है। बिल्कुल। चलो, पहले सैयद जिया टी सीरीज का सबको पता है, जायंट टी सीरीज। टी सीरीज तो बिग गन। सोनी म्यूजिक साइट, ये कोई भोजपुरी का भी गाना है, 2.5 रुपया, साउथ साढ़े में सात भी। मिलियन अगर अगर ये देखा जाए ना, देखो 59 मिलियन व्यूअर्स में एक वीक पे, है ना? और इसमें 3 दिन में 7.5 मिलियन। तो ये सब भी गाने बहुत चल रहे हैं कि क्या कहते हैं, मास्टर, ये इसका साउथ का गाना। हम तो देखो, अर्बन एरिया में रहते हैं तो शायद इसलिए रिलेट करते हैं, हम लेकिन अर्बन इंडिया एरिया तो में रहते बहुत हैं तो बड़ा हमें है। पता नहीं। हाँ, इंडिया तो बहुत ये बड़ा है, रूरल तो हम अभी छू भी नहीं पा रहे। छू भी नहीं पा रहे, ना छू पाएंगे, क्योंकि हमारे टच हाँ में नहीं, यस हमें ना उसके कीवर्ड्स पता, ना हम वो सर्च यस करते हैं। तो यस। हमें लगता है कि हमें कभी कभी दिख जाता है तो हम कहते हैं वो ये भी चल रहा है, हाँ लेकिन असलियत में हाँ यही चल रहा है। वो सब हाँ तो हमको कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा हाँ, ये सच्चाई है भाई। अर्बन भी है। अलग, ओ सॉरी रूरल भी अपनी अलग दुनिया है पूरी। हाँ,
तो और ये है मास्टर कुटी स्टोरी, ओ पहला प्यार, छेड़ ये देंगे। हाँ ओके ये ये छेड़ भारत के देंगे ट्रेंडिंग टीजर आया कोई, जो कि पता नहीं नोरा फतेही का कह रहा था। हाँ, हाँ। देखा नोरा फतेही राइज कर रही है इज अ गुड डांसर मैं उसको भी एक वो शाउट आउट देना चाहूंगा क्योंकि भारत में अच्छी इंडिपेंडेंट डांसर्स भी हैं नहीं सारी बस कोरियोग्राफ्ट होती हैं हाँ, नहीं वो ही आगे लोगों को ले जाएगी ना, जो और हाँ डांसर है यस वही यस आगे, यस मतलब हाँ हाँ कहता है ना हाँ कि एक तुम्हें लीडर चाहिए होता है, फिर उसको यस फॉलो यस करते यस हैं। यस यस तो उसको भी तो ये भी यही मैं है, करेज है ये भी उसका मैं ये कहना चाहता हूँ करेज है, ये करेज ही होता है कि अलग करना ना, अपना यस अपना रास्ता यस बनाना है, यस करेज होता है। यही है। मतलब कुछ ऐसा मेरे को तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगा नहीं जो मेरे मतलब का गाना अभी जो ट्रेंड हाँ कर रहा हो। मैं भी अपडेटेड नहीं हूँ हाँ, तो मतलब वही इसका मतलब ये है कि आजकल गाने बहुत बन रहे हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी गाना मेरे मतलब का नहीं मिला है, ना जो मैंने सुना। और लेकिन बहुत सारे अच्छे व्यूज हैं, तो इसका मतलब ये है कि गाने की फैक्ट्री अब एक वो आ चुका है पॉइंट, जब अब गाने बहुत बन रहे हैं इंडिया में। पहले लिमिटेड गाने बनते थे, अब फैक्ट्री बन चुकी है, तो आज मतलब तो आगे फ्यूचर अच्छा है गाने का, है हाँ ना। अच्छा सीन ये हो गया जब से भारत का अंडरग्राउंड सीन भी गली बॉय से मेन स्ट्रीम में आया हाँ, गली बॉय से सही सीन है। चेंज तो हुआ है मजाक नहीं है ना हनी सिंह तो तो नहीं पहला बंदा पता था नहीं, ही मैंने देखी नहीं यार गली में। गली बॉय मूवी अच्छी है मैंने थिएटर में देखी थी इट इज अ गुड अच्छा। अटेम्प्ट हालांकि लोग कहते हैं एमएनएम की 8 माइल से इंस्पायर्ड है या कॉपी भी कहते हैं कुछ लोग हाँ। तो ऐसा है तो सिमिलर स्टोरी है एक स्ट्रगलर हाँ। कैसे रैप बैटल जीत के अपने आप को एक रैपर स्टेबलाइज करता है दुनिया में हाँ। तो वही सेम स्टोरी एमिनेम की है तो लेकिन कैसे उसको उतारा है मूवी में इट्स अ वेरी गुड एफर्ट मैं बोलूंगा कि अच्छा काम किया है सारे सीन इंडियन है रिलेटेबल है तो अच्छा लगता है क्या ओ माय गॉड दैट्स ट्रू डिवाइन भी हाँ। आई गेस एक बिग गन है इंडिया की उसने अभी इंटरनेशनली मास अपील के साथ डील की है जिसका अमेरिका में एक बहुत बड़ा हाथ है और वो लोग काफी रिच हैं तो आई गेस हो सकता है आने वाले टाइम में डिवाइन बिग थिंग हो जाएगा अभी भी है कौन? डिवाइन अच्छा, डिवाइन, हाँ देखते, डिवाइन हाँ उसका वो तो है। हाँ और एमी पे चलो, बंटाई आज का का वैसे अलग अच्छा था हमने, हाँ। मेरे को तो मजा आया आज का वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा भी हो गया लंबा हो है ना। गया हाँ? चलो ठीक है तो आज हमने कंक्लूजन वैसे गाने, हमने देखा कि लाइव और गाना कैसे कैसे सब कुछ किस तरह से कनेक्टेड हाँ रहता है, एक कैसे कैसे आम लाइव में। भारतीय किड किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ सॉन्ग से वेदर लोकल और इंटरनेशनल हमें कैसे समझ में आया, हमने कैसे सुना, कैसे वो हमारी यस लाइफ को अफेक्ट करा, और कितने और आज अभी मैंने जस्ट नोटिस करा है, एक गाने ने हमारी लाइफ कितनी बड़ी अफेक्ट करी, मेरी भी। कि हाँ हमने इंग्लिश चीजें, हाँ ये सब चीजें, पॉडकास्ट भी मैंने पहले फिर अंग्रेजों का देखा, इसी वजह से अगर तू देखे, एक पॉइंट था वो, कि हमने यस यस देखना स्टार्ट करा, है ना। ट्रू ट्रू तो तेरी लाइफ में भी अफेक्ट करा, एज अ पर्सन तू कैसा लगा या मैं कैसा लगा। तो वो जस्ट बिकॉज एक छोटे से स्टेप से, अगर तुम यस देख, यस कहता है यस ना कि स्नोबॉल बनता है एक छोटे से स्टेप से बना है। तो ये, तो यही है कि छोटी छोटी चीजें चेंज करती है, और गाना कितना कैसे, म्यूजिक कैसे चेंज करता है। तो ये भी मतलब, ये तो हम वैसा सोच ही नहीं रहते कि हमारा रिलेट करेगा और हमारे उससे भी, कि जो हम चाह रहे हैं, और ये उसी उसी वाले सीन पे आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट। यस 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 चलो, अगर वैसा आज हम वाइंड अप करते हैं, अगर किसी को कुछ लगता है हमें किसी और टॉपिक पे बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, यार वो हमें साथ ज्वाइन करना चाहता है, हमारे साथ पॉडकास्ट पे, वो भी कर सकता है, कुछ भी बात कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई एक एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 साल से लेके 90 साल तक का कोई भी बंदा आ सकता है, उसके साथ बात करने के लिए तैयार है। वेलकम हमारे साथ उसके व्यू मिलते हो ना मिलते हो, कोई इफेक्ट नहीं करता, या उसे लगता है किसी पॉइंट पे बात करनी चाहिए, वो डाल सकता है, उस पर बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज